ओके। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग का सिंगिंग लेसन का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया था उसको मैं क्विकली एक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमने अबाउट द ऑथर जो कि कैथरीन मैन्सफील्ड है उनके बारे में डिस्कशन किया। उसके जस्ट बाद हम लोग ने समरी पॉइंटर्स किए। उसके बाद हम लोगों ने थीम डिस्कस किया जो कि 3 मेजर थीम था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया इसका मैसेज और मॉरल ऑफ द पोएम लाइक चैप्टर। एंड लास्ट थिंग जो हमने डिस्कस किया वो था हम लोगों का टाइटल ऑफ द स्टोरी। ठीक है। सो ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1, सो प्लीज़ वो वीडियो वॉच करो ताकि क्वेश्चंस अगर थीम के ऊपर आते हैं या फिर अगर टाइटल ऑफ द स्टोरी के ऊपर आते हैं तो आप लोगों के पास सारा कंटेंट वहीं पे रहेगा। सो पार्ट 1 का जो वीडियो है वो प्लीज़ आप लोग वॉच करो अगर आपने वो नहीं देखा है तो। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। देखिए चैप्टर का फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है। विथ डिस्पेयर, कोल्ड शार्प डिस्पेयर buried deep in her heart like a wicked knife, Miss Meadows, in a cape and gown and carrying a little baton, trod the cold corridors that led to the music hall. बिफोर स्टार्टिंग मुझे एक और चीज़ आपको कहनी है कि यहाँ पे मैंने वर्ड मीनिंग्स बीच बीच में एडिट कर दिया है। जो भी मुझे वर्ड्स लगा कि बच्चों को वो डिफिकल्ट लग सकता है, सो उसकी मीनिंग्स मैंने यहीं पे एडिट कर दिए हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठो अपना। अगर आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ 2 मिनट पॉज करो इस वीडियो को, जाके टेक्स्ट बुक लेके आओ अपना या कॉपी लेके बैठो एंड बुक में पूरे मीनिंग्स को लिख लो। बिकॉज एग्जाम के एक दिन पहले जब भी आप रिवाइज करोगे आपके पास सब कुछ एकदम रेडी होना चाहिए। ठीक है। सो विथ डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? होपलेसनेस। कोल्ड मीन्स वॉट? लैक ऑफ अफेक्शन। शार्प मीन्स वेरी पियर्सिंग, लाइक पियर्सिंग हो गया एंड यू नो लाइक उनको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लाइक पियर्सिंग होपलेसनेस। विद डिस्पेयर, कोल्ड, शार्प, होपलेसनेस, बेसिकली शी इज नम्ब एट दिस पॉइंट एंड वो बहुत होपलेस फील कर रही हैं। बरीड मीन्स हिडन एंड बरीड एक और चीज सिग्निफाई कर रहा है। बरीड शोज डेथ, डेथ को भी सिग्निफाई कर रहा है, मतलब डेथ लाइक सिचुएशन हो गया उनका। मतलब वो जिंदा है पर अंदर से उनको डेथ लाइक फीलिंग आ रहा है, इतना पेन हो रहा है उनको। ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमारा पूरा स्टोरी का सेटअप जो है, टोन सेट कर रहा है बेसिकली। ठीक है कि किस टोन में ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है। आई रिपीट इट अगेन। विथ डिस्पेयर, कोल्ड शार्प डिस्पेयर। डल होता है ना, शार्प मीन्स पियर्सिंग, डल फील होना। एंड कोल्ड मीन्स वॉट? कोल्ड मीन्स नम्ब फील हो रहा है, लैक ऑफ अफेक्शन, कुछ फील नहीं हो रहा उनको, लैक ऑफ अफेक्शन जो होता है वैसा है। So with despair, hopelessness means cold, sharp despair means cold means lack of affection, sharp is dull, piercing hopelessness, buried which is buried deep in her heart, जो उनके दिल में एकदम buried है, मतलब death like situation दिखा रहा है। like a wicked knife, wicked मतलब that can cause harm, harmful knife जो होता है। तो यहाँ पे clearly दिखा रहा है basically she is piercing, she is bleeding to death। इनकी सिचुएशन कैसी है? डेथ लाइक सिचुएशन है, शी इज ब्लीडिंग टू डेथ, वैसा सिचुएशन यहाँ पे दिखा रहा है। तो टोन क्या है स्टोरी का? वो बहुत सोरोफुल है, मेलंक्रिक टोन दिखाते हैं कि शी इज़ वेरी अपसेट, शी इज़ वेरी सैड एंड डेथ लाइक फीलिंग हो रहा है, डेथ लाइक पेन हो रहा है उनको, ऐसा वर्ड्स के थ्रू हम लोग को बताया गया। मिस मेडोज जो है वो हमारी मेजर लाइक प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी की। हम लोगों ने डिस्कस किया पार्ट 1 में, जो कि 30 ईयर ओल्ड सिंगल वर्किंग वुमन रहती है, टीचर रहती है, म्यूजिक टीचर। एंड उनकी शादी एक 25 ईयर ओल्ड लड़के से हो रही होती है जो कि एंगेजमेंट कॉल ऑफ हो जाती है। उसी के ऊपर ये पूरा स्टोरी एंड कैसे उनका बिहेवियर क्लास में अफेक्ट करता है। इन कैप एंड गाउन, सो मिस मेडोज इन कैप एंड गाउन एंड कैरिंग अ लिटिल बेटन। बेटन क्या होता है गाइस? जैसे अगर हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारे पास एक रूलर होता है, स्केल होता है, ठीक है, या फिर डस्टर होता है। डस्टर को हम लोग बोलते हैं डस्टर को कभी हमने टैप किया या रूलर को हमने यूज़ किया। सो वैसे ही बेटन जो होता है, इट्स अ थिन स्टिक दैट इज यूज्ड बाय अ म्यूजिक कंडक्टर टू लीड अ बैंड और ऑर्केस्ट्रा। ठीक है। ये बेसिकली उनके पास रहता है, जो म्यूजिक कंडक्टर होता है, जो म्यूजिक बैंड वगैरह से ऑर्केस्ट्रा प्ले कर रहे हैं तो उनको वो बेटन चाहिए होता है। आपने देखा होगा उनके हाथ में रहता है। सो मिस मेडन की लाइक मिस मेडोज के हाथ में भी वही था। आपको साइड में एक पिक्चर दिख रहा होगा बेटन का कि बेटन दिखता कैसे है। मैंने पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड में उसको एडिट किया है। यहाँ पे आप लोग मार्क कर लो कि मिस मेडो का अपीयरेंस बता रहे हैं कि व्हाट शी वाज वेयरिंग। शी वाज इन अ कैप, उन्होंने गाउन वेयर किया था, उनके हाथ में एक स्टिक था, एक बेटन था। ठीक है। जो हमारे लैंग्वेज में आप कह सकते हो कि रूलर बोल सकते हो, जो नॉर्मल टीचर्स के पास होता है। एंड ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो प्ले करते हैं उनके पास एक बेटन होता है, एक स्टिक जैसा होता है। ट्रॉड मीन्स वॉट? शी वॉज वॉकिंग इन अ स्पेसिफाइड वे, एकदम स्पेसिफाइड वे से वॉक कर रही थी, बिना लेफ्ट राइट कुछ देखे, एकदम स्ट्रेट शी वॉज वॉकिंग इन अ स्पेसिफाइड वे। ट्रॉड द कोल्ड कॉरिडोर्स, कोल्ड कॉरिडोर्स मतलब कि मौसम ठंडा है एंड मौसम दिखा रहे हैं कि कोल्ड कॉरिडोर्स। यहाँ पे जो लाइन यूज हुआ है ये सेटिंग ऑफ द स्टोरी हो गया। कोल्ड कॉरिडोर्स दैट लेड टू द म्यूजिक हॉल, दिस इज द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। कि स्टोरी जो सेटअप है वो एक स्कूल लाइक कॉरिडोर बता रहे हैं कि स्कूल है, स्कूल के कॉरिडोर से ये स्टोरी स्टार्ट हुई है।
लाइक मिस मेडोज जो है वो बहुत ही डिस्पेयर, कोल्ड एंड शार्प फील कर रही है, शी इज़ नॉट हैप्पी, उनको बहुत होपलेस फील हो रहा है, बहुत डेथ लाइक पेन हो रहा है उनको, एंड वो वहाँ पे वॉक कर रही है, शी इज़ ट्रॉडिंग इन अ स्पेसिफाइड वे, एक लाइक पर्टिकुलर वे में वॉक करती हुई वो म्यूजिक हॉल की तरफ जा रही है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस, रोजी फ्रॉम द हेयर, रोजी फ्रॉम द हेयर का मतलब क्या होता है, चीयरफुल, रोजी गर्ल्स, चीयरफुल गर्ल्स, छोटी छोटी बच्चियां होती है स्कूल में जो सुबह सुबह जाते हैं, एंड वो जो हसल बसल होता है स्कूल में इन द मॉर्निंग, उसी के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है। ये पूरा स्कूल का सिनेरियो है, तो ये आपको पूरा इमेजिन करना पड़ेगा, विजुअल इमेजरी हो गया बेसिकली यहाँ पे। गर्ल्स ऑफ ऑल एजेस मतलब हर एज ग्रुप की, 6 ईयर 7 ईयर, मतलब लाइक 6 ईयर से लेके आपका पूरा टीनेजर्स। Girls of all ages, rosy from the air matlab cheerful and bubbling. Bubbling means feeling lively, over with that gleeful excitement that comes from running to school on a fine autumn morning. सो हर उम्र की लड़कियां जो बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही बबली एंड बहुत ही हंसते हंसते सब आपस में स्माइल करते हुए, हंसते मुस्कुराते स्कूल में एंटर करते हैं, मस्ती करते वक्त जो उनको एक्साइटमेंट होता है इन द मॉर्निंग, वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो हर स्कूल के मॉर्निंग में, हर स्कूल में मॉर्निंग में ऐसा ही कुछ सीन देखने को मिलता है, वो हसल बसल हो रहा होता है, लड़कियां लड़के आपस में दौड़ रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। सो वही सिनेरियो यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है। ठीक है, गर्ल्स ऑफ ऑल एज ग्रुप, वो लोग चेयरफुल है, बबली है, ग्लीफुल है, मतलब बेसिकली दे आर मेरी लाफ्टर, मतलब बहुत खुशी खुशी हंसते खेलते वो लोग लाइक एंटर कर रहे कॉरिडोर में। एंड ऑटम मॉर्निंग है, ऑटम का महीना है। हरिड, स्किप्ड, फ्लटर्ड, फ्लटर्ड मीन्स मूव्ड विथ क्विक लाइट मूवमेंट, जो सुबह सुबह रश होता है ना क्लासरूम में भागने का एंड ऑल दैट, तो सब भाग रहे हैं, हंस रहे हैं, मतलब मस्ती करते हुए भाग रहे हैं, हरी एकदम जल्दी में है। ठीक है, फ्रॉम द हॉलो क्लासरूम्स केम अ क्विक ड्रमिंग ऑफ वॉइसेस। अब उसी टाइम पे आसपास से भी बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो उसी मोमेंट पे जब मिस मेडोज वॉक कर रही हैं कॉरिडोर में, जस्ट इमेजिन, इसको इमेजिन करो क्लियरली कि मिस मेडोज जब उनके हाथ में एक बेटन है, शी इज़ वॉकिंग इन दैट कॉरिडोर, शी इज़ फीलिंग वेरी होपलेस एट दिस मोमेंट। उस मोमेंट में लड़कियां आपस में भाग रही हैं, हसल बसल है वहाँ पे, एंड साथ ही साथ एक हॉलो क्लासरूम, एक एम्प्टी स्पेस से वहाँ पे क्विक ड्रमिंग ऑफ वॉइसेस, मतलब आवाज़ एको नहीं करता, क्लास में कोई से बच्चे हैं, बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो एक ड्रमिंग ऑफ वॉइसेस मीन्स बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं, सब आपस में बात कर रहे हैं, वो आवाज़ें आ रही हैं। ठीक है, देन क्या हुआ, अ बेल रैंक, सुबह सुबह की जो घंटी बज जाती है कि पीरियड स्टार्ट होने वाला है, उसका बेल रैंक हुआ। अ वॉइस लाइक अ बर्ड क्राइड म्यूरियल, अभी म्यूरियल तो उसी में से किसी बच्ची का आवाज़ आया जो कि एकदम बर्ड की चर्पिंग जैसा स्वीट वॉइस था, उसमें से उन्होंने कहा म्यूरियल। अब म्यूरियल कौन है यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया गया है, सो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि मे बी जो आसपास लड़कियां दौड़ रही हैं, आपस में खेल रही है, उसमें से किसी ने किसी लड़की को आवाज़ लगाया होगा म्यूरियल। ठीक है, and then there came from the staircase a tremendous knock knock knocking, someone had dropped the dumbbells, dumbbells आपने देखा होगा, ठीक है, जो जिम में भी यूज़ करते हैं। सो व्हाट हैपेंड, उतने में ही स्टेयरकेस पे, मतलब मॉर्निंग का जो हसल बसल है वो पूरा सिनेरियो यहाँ पे बता रहे हैं कि उतने में ही आवाज़ आती है स्टेयरकेस पे, अगर आप कुछ गिराओगे तो वो एक चीज़ स्टेयर पे गिरते 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 टक 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 आवाज़ होता है ना, वैसे ही नॉक नॉक नॉकिंग, डंबल्स गिर गया था स्टेयरकेस पे, एंड वो गिरते गिरते नीचे आ रहा था, और उसका नॉक नॉक नॉकिंग आवाज़ हो रहा था। ठीक है, जैसे हम लोग बॉल के साथ खेलते हैं ना, तो बॉल बैक एंड फोर्थ आता है, टक टक जो आवाज़ें होती हैं, वैसे अगर आपके हाथ से कुछ गिर जाए तो नॉक नॉक नॉकिंग आवाज़ होते हुए सीढ़ियों से गिरता हुआ वो डंबल्स आया। सो इस पूरे पैराग्राफ को एक बार हम समराइज करते हैं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में ही उन्होंने टोन सेट कर दिया पूरे स्टोरी का, एंड सेटिंग बता दिया। टोन क्या है यहाँ पे, टोन है सॉरोफुल, मेलंकलिक, बेसिकली उनको डेथ लाइक सिचुएशन में है वो, उनको उतना पेन हो रहा है, बेसिकली शी इज ब्लीडिंग टू डेथ, ऐसा पेन हो रहा है उनको अंदर से, एंड वो उस पेन को लेके अंदर में अपने रख के, हाथ में उनके एक बेटन है, शी इज़ वॉकिंग, शी इज़ ट्रॉटिंग इन अ स्पेसिफाइड वे इन द कॉरिडोर, एंड उसी बीच में आसपास का माहौल कैसे है, हर एज ग्रुप की बच्चियां दौड़ रही हैं, खेल रही हैं, दे आर हैप्पी, दे आर रनिंग, एंड क्लासरूम के लिए सब फटाफट भाग रहे हैं, एंड जो एम्प्टी क्लासरूम से वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं बच्चों की चिल्लाने की, खेलने की, एंड उतने में ही बेल बज जाता है, बेल बजने के बाद एक बर्ड लाइक वॉइस आती है, लाइक बहुत ही मीठी सी आवाज़ आती है जैसे बर्ड की चर्पिंग होती है, उसमें से एक बच्ची आवाज़ देती है म्यूरियल, म्यूरियल किसी फ्रेंड को वो आवाज़ दे रही होंगी, उतने में ही किसी के हाथ से डंबल्स गिर जाते हैं, स्टेयरकेस पे से डंबल्स गिरते गिरते नीचे आते हैं। तो ये मॉर्निंग में जो स्कूल में शोर शराबा होता है, जो हसल बसल होता है, वो पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इन सब के बीचों बीच भी वो एकदम अलोन है, उनके मन में बहुत पेन है, एंड यहाँ पे वो पूरा चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। सो फर्स्ट पैराग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आप अपने कॉपी में इसको लिख लो। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द साइंस, अब अच्छा एक चीज़ रिमाइंड रखिएगा, लाइक याद रखिएगा कि मिस मेडोज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन क्या दिया था, शी वॉज इन अ कैप एंड अ गाउन एंड शी हैड अ बेटन इन हर हैंड। ठीक है, एंड बेटन क्या होता है, एक थिन स्टिक होता है दैट इज यूज बाय अ म्यूजिक कंडक्टर टू लीड अ बैंड और ऑर्केस्ट्रा, लाइक पूरा ऐसे ऐसे करके यूज करते होंगे ना, आप लोग को याद होगा वो चीज़। ओके, सॉरी।
नेक्स्ट क्या है, द साइंस मिस्ट्रेस स्टॉप्ड मिस मेडोज। साइंस मिस्ट्रेस आप लोग को कुछ याद आया, कुछ प्रोफेशनल राइवलरी जो हमने डिस्कस की थी हमारे क्लास 1 में, जो फर्स्ट क्लास हमने अटेंड किया था, पार्ट 1 इसका, उसमें हमने डिस्कस किया था साइंस मिस्ट्रेस के बारे में। उतने में ही मिस मेडोज वॉक कर रही होती है, अंदर से वो इतनी पेन में है, इतनी दुखी है, उतने में ही सामने से साइंस मिस्ट्रेस आती है जो कि उनकी दुश्मन है। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, बट स्टिल होता है ना, कोल्ड वॉर चल रहा होता है दोनों में, वैसा है। तो जब आपका मूड अच्छा नहीं हुआ है ना, वॉक करके जा रहे हो अपने काम पे ना, आपके सामने आपका एनिमी आ जाए, सो यू नो यू आर लाइक कि इट्स लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। ऑलरेडी मूड खराब था और मूड खराब हो गया। तो साइंस मिस्ट्रेस स्टॉप्ड मिस मेडो, साइंस मिस्ट्रेस ने मिस मेडोज को स्टॉप किया, रोका, बेसिकली ग्रीट करने के लिए, यू नो लाइक दैट। गुड मॉर्निंग शी क्राइड, गुड मॉर्निंग इस तरीके से उन्होंने बोला। शी क्राइड इन अ स्वीट अफेक्टेड ड्रॉल, ड्रॉल मीन्स टू स्पीक स्लोली विथ वॉवल साउंड्स दैट आर लॉन्गर देन यूजुअल, द वे आई से ना गुड मॉर्निंग लाइक दैट, एम ओ आर के बाद आप देखो स्पेस है और उसके बाद निंग लिखा हुआ है, ठीक है। Isn't it cold? It might be winter. तो उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग शी क्राइड, उन्होंने कहा कि हाँ, वो हर बात को थोड़ा एक्सैजरेट करके, थोड़ा सा यू नो लाइक लॉन्गर देन यूजुअल करके वो बोलती थी, उनका ये बात करने का तरीका था। तो उन्होंने उनको ग्रीट किया गुड मॉर्निंग, एंड कहा कि आज ठंड ज़्यादा नहीं है कुछ, आई थिंक ये विंटर जैसा पूरा मौसम लग रहा है, इट माइट बी विंटर, प्रॉपरली वैसा विंटर सीजन लगता है कि हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। मिस मेडोज हगिंग द नाइफ। अब नाइफ में आपको लगा कि मैम ने, मिस मेडोज ने नाइफ को क्यों गले लगाया, यहाँ पे नाइफ से मतलब है साइंस टीचर। सो उन्होंने साइंस टीचर को नाइफ बोला है, छुरी कहा है, बिकॉज शी डजेंट लाइक हर, मतलब नाइफ आपको क्या, नाइफ आप नाइफ से आपको पेन होता है, नाइफ से आपको हार्म होगा, मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में लिखा था, दैट कैन कॉज यू हार्म। सो बेसिकली साइंस टीचर इज हार्मफुल फॉर हर, शी डजेंट लाइक हर, तो उन्होंने उसको नाइफ से कंपेयर किया गया। सो मिस मेडोज ने साइंस टीचर को एक फॉर्मल हक दिया, स्टेयर्ड इन हेट्रेड एट द साइंस मिस्ट्रेस, एंड उसको गुस्से से हेट्रेड से देख रही थी, वो स्टेयर कर रही थी। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज स्वीट पेल लाइक हनी, यू वुड नॉट हैव बीन सरप्राइज टू सी अ बी कॉट इन द टैंगल्स ऑफ द येलो हेयर। अब यहाँ पे देखो, अगर मिस में लाइक साइंस टीचर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, सो इस पैराग्राफ में से आप लोग लिख सकते हो, अगर उनका नेचर के बारे में कुछ पूछा जाता है, या फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि मिस मेडोज एंड साइंस टीचर के नेचर में क्या कॉन्ट्रास्ट था, यू नो कॉन्ट्रास्ट बिटवीन देयर नेचर, सो आप लोग इस तरीके से ये पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हो। एक्चुअली आप नोटिस करोगे मिस मेडोज है ना, मिस मेडोज अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर सकती हैं, वो जैसी इंटरनली फील कर रही है वो उनके फेस पे एक्सटर्नली दिखता है। बट साइंस टीचर वैसी नहीं, साइंस टीचर के मन में कुछ भी चल रहा है, वो एक फेक शुगरी स्माइल, एक फेस होता है ना कि आप अपना आप फेक कर सकते हो अच्छे से सामने वाले के सामने, तो साइंस टीचर वैसी ही, शी कैन फेक नाइसली, वो फेक कर सकती हैं। बट मिस मेडोज के मन में जो चल रहा था वो उनके फेस पे दिखता है, तो ये कॉन्ट्रास्ट आ सकता है क्वेश्चन में। सो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से थर्डली हम लोग को करना है। मिस मेडोज हगिंग द साइंस टीचर, नाइफ मीन साइंस टीचर, उनको गुस्से से हेट्रेड से देख रही थी। एवरीथिंग अबाउट हर वॉज स्वीट पेल लाइक हनी, उनके बारे में सब कुछ बहुत ही स्वीट पेल, एकदम हनी शुगरी था, सब कुछ बहुत मीठा था। ये लास्ट लाइन जो है उन्होंने थोड़ा sarcastic टोन में बोला है कि इतना ज़्यादा मीठा था कि इनफैक्ट कोई अगर बी आए, कोई मधुमक्खी आए तो उनके येलो हेयर के टैंगल्स में फंस जाए, उनके बालों में फंस जाए, इतनी मीठी बनती हैं वो सामने से, इतना मीठा मीठा वो बोलती हैं, ठीक है। तो फिर ये डिस्क्रिप्शन था साइंस टीचर का। उसके बाद मिस मेडो ने उनको रिप्लाई किया उनकी बात का, जब उन्होंने कहा कि मौसम बहुत ही ठंडा है, तो उन्होंने कहा मिस मेडोज ने, इट इज़ रैदर शार्प, शार्प मीन्स पियर्सिंग फील होना, इट इज़ वेरी डल, इनफैक्ट इट इज़ रैदर डल पियर्सिंग, अजीब सा वेदर है वैसा, आज का वेदर बहुत ही अजीब है, इनफैक्ट इट इज़ रैदर शार्प। सेड मिस मेडोज ग्रिमली, ग्रिमली मतलब इन अ डिप्रेसिंग स्माइल, बहुत ही डिप्रेसिंग स्माइल था, भी नो हमने टोन पढ़ लिया, टोन जो सेट हुआ है स्टोरी का बहुत ही डिप्रेसिंग टोन है, 3 वर्ड यहाँ पे यूज किए, कोल्ड शार्प डिस्पेयर। सो यू नो वी नो कि टोन क्या है स्टोरी का। सो उन्होंने कहा इट इज रैदर शार्प, ग्रिमली का मतलब है ना डिप्रेसिंग टोन। द अदर स्माइल्ड हर शुगरी स्माइल, एज आई टोल्ड यू शी इज वेरी गुड एट फेकिंग। सो साइंस टीचर जो है वो अपना वो फेक स्माइल देके वो हंसने लग गई, ठीक है, या लाइक दैट। होता है ना वैसा फेक स्माइल कि उनको अच्छा नहीं लग रहा बट शी इज स्टिल फेकिंग इट। You look frozen, said she. Her blue eyes opened wide. There came a mocking light in them. अगेन उनका हैबिट है, यू नो लॉन्गर देन यूजुअल, वो वॉवल साउंड को थोड़ा लंबा करके कहती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत ही फ्रोजन लग रही हैं, यू नो आप एकदम फ्रीज्ड एंड फ्रोजन लग रही है, डल लग रही हैं। तो ऐसा बोलते बोलते उनकी जो आंखें थी वैसी ही वाइड हो गई, यू लुक फ्रोजन, उन्होंने ऐसे कहा। एंड उसमें एक देर देर केम अ मॉकिंग लाइट इन देम, द वे शी वॉज सेइंग दिस, ऐसा लग रहा था कि वो मजाक उड़ाना चाह रही है, यू नो। ब्रैकेट में लिखा है हैज शी लाइक हैड शी नोटिस्ड एनीथिंग। तो यहाँ पे मिस मेडोज को लगा क्या पता इन्होंने कुछ नोटिस तो नहीं कर लिया मेरे बारे में, ऑलरेडी मैं बहुत अपसेट हूँ, क्या पता इन्होंने इन्होंने ये चीज़ नोटिस कर ली है।
ओह नॉट क्वाइट एज बैड एज दैट, इसका मतलब क्या, इट इज नॉट एज बैड एज इट लुक्स, सेड मिस मेडोज। मिस मेडोज ने जवाब दिया कि मैं इतनी भी बुरी नहीं लग रही हूँ, मतलब मैं इतनी भी फ्रोजन नहीं लग रही हूँ जितना आपको दिख रही हूँ, ठीक है, उतनी भी फ्रोजन नहीं हूँ मैं। And she gave the science mistress in exchange for her smile a quick grimace. Grimace means facial expression showing disgust. हो जाए उतनी भी नहीं हूँ like that. Again मैंने क्या बोला था आपको कि साइंस टीचर भी उनकी एनिमी है, बट साइंस टीचर को फेक करना आता है। वो फेक कर रही हैं, वो शुगड़ी स्माइल दे रही थी, एंड शुगड़ी स्माइल के बाद उन्होंने क्या दिया, मिस मेडोज के मन में जो था वो उनके फेस पे दिखता है। शी इज एग्जैक्टली लाइक दैट, शी इज वेरी ट्रांसपेरेंट इन हर नेचर। तो उनके फेस पे वो दिख रहा था कि शी वॉज नॉट लाइकिंग इट, उनके एक्सप्रेशन से वो दिख रहा है। बट साइंस टीचर को भी वो नहीं पसंद है, पर वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन से नहीं दिखता है, क्योंकि वो फेक स्माइल दे रही है एंड ऑल दैट। तो उन्होंने एक मिस मेडोज ने फेस बनाया डिस्कस शो करते हुए, कहा कि इतना भी बुरा नहीं लग रहा है, यू नो इट इज नॉट लाइक क्वाइट एज बैड एज दैट, ठीक है। एंड पास्ड ऑन मतलब फिर वो कह के वो आगे बढ़ गई। सो हमने क्या पढ़ा है सेकंड स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में बेसिकली मिस मेडोज साइंस टीचर को मतलब नाइफ कहती है, हक करती है, उनको हेटेड की तरह से देख रही होती हैं, उनके बारे में सब कुछ बहुत ही शुगरी रहता है। इनफैक्ट एक सरकास्टिक बात भी बोला गया कि अगर कोई बी आए तो उनके येलो कर्ली हेयर पे भी, मतलब जो येलो हेयर उनके उसके टैंगल्स में फंस ना जाए। एंड वो कहती है कि नहीं मुझे तो वेदर ठंडा नहीं लग रहा, मुझे तो इनफैक्ट शार्प लग रहा है, पियर्सिंग लग रहा है, नॉट लाइकिंग द वेदर। एंड दूसरा जो है ये बात सुन के बहुत ही शुगरी फेक स्माइल देता है। उसके बाद वो कहती है कि आप बहुत ही फ्रोजन, बहुत ही डल लग रही हैं, यू नो बहुत ही फ्रीज्ड लग रही हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं इतनी भी नहीं लग रही जितना आपको लग रहा है, ऐसा भी कोई बात नहीं है, ये कह के वो आगे बढ़ जाती है। सो दिस वॉज द समरी ऑफ द सेकेंड स्लाइड। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्लाइड। देखो, फॉर्म्स 4, 5 एंड 6 वर असेंबल्ड इन द म्यूजिक हॉल। फॉर्म्स को आप क्लास समझ सकते हो यहाँ पे, मतलब हर एक एज ग्रुप के हर एक क्लास के बच्चे थे वहाँ पे। सो 4, 5 एंड 6 वर असेंबल्ड इन द म्यूजिक हॉल, बच्चे वहाँ पे असेंबल्ड हो गए थे म्यूजिक हॉल में। द नॉइस वॉज डेफनिंग, आप बहरे हो जाओगे इतना लाइक आवाज हो रहा था, बच्चे आपस में चिल्ला रही हैं, मस्ती कर रही हैं। होता है ना अगर टीचर क्लास में नहीं हो तो क्या होता है क्लास में, यू ऑल नो दैट वेरी वेल। ऑन द प्लेटफॉर्म बाय द पियानो स्टूड मैरी बीजली, मार्क कर लो। मैरी बीजली कौन है, मिस मेडोज फेवरेट, मिस मेडोज की फेवरेट स्टूडेंट। हर क्लासरूम में एक बच्चा होता है जो मैम का फेवरेट होता है, जो अगर मैम आ रही होती तो मैम के लिए वाटर बॉटल रेडी रखना, यू नो बोर्ड क्लीन करके रखना, लाइक उनके सारे काम को पहले से करके रखना, उन वो क्या आज पढ़ाने वाली वो बोर्ड में लिखना। सो एक बच्चा होता है जो लाइक टीचर का फेवरेट होता है, यू नो। सो वैसे उनके क्लास में मैरी बीजली जो है वो मिस मेडोज की फेवरेट स्टूडेंट है। हु प्लेड अकम्पनीमेंट्स, अकम्पनीमेंट्स क्या होता है, म्यूजिक प्लेड टू सपोर्ट अ पर्सन हु इज सिंगिंग और प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। सपोज मैं बजा रही हूँ एंड पीछे से कोई अकम्पनीमेंट्स प्ले करे, दैट इज जस्ट सपोर्टिंग मी, जो सिर्फ मेरे को सपोर्ट करे। अगर मैं गाना गा रही हूँ, मेन मैं ही सिंग कर रही हूँ एंड मैं ही वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही हूँ, पर पीछे वाला इंसान सिर्फ सपोर्ट के लिए मेरे को हेल्प करा, उसको बोलते हैं अकम्पनीमेंट्स। सो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फॉर्म्स 4, 5, 6 की बच्चियां वहाँ पे है, सब हल्ला कर रही है, चिल्ला रही है, नॉइज वॉज डेफनिंग। एंड प्लेटफॉर्म है, एक स्टेज बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, पियानो के जस्ट पास। वहाँ पे मैरी बीजली बैठी हुई है, आपको साइड में स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक बच्ची बैठी हुई है, मैंने यहाँ पे एडिट किया, आप देखना पिक्चर में लेफ्ट हैंड साइड में, जो कि मिस मेडोज की फेवरेट स्टूडेंट है, जो अकम्पनीमेंट्स प्ले करती है। शी वॉज टर्निंग द म्यूजिक स्टूल मतलब अ स्टूल फॉर पियानो प्लेयर्स, जिसमें वो बैठी हुई है, आपको दिख रहा होगा वो। तो शी वॉज टर्निंग द म्यूजिक स्टूल, तो वो म्यूजिक स्टूल को टर्न करके शी वॉज जस्ट सिटिंग, वो बैठ रही थी, वो पूरा अरेंज कर रही थी। वेन शी सॉ मिस मेडोज शी गेव अ लाउड वार्निंग, गर्ल्स। जैसे उन्होंने मैम को देखा कि मैम क्लास में एंटर कर रही, आई टोल्ड यू शी वॉज मैम्स फेवरेट, तो मैम के आते ही सबको शी वॉज लाइक प्लीज कीप शट, मैम हैज एंटर्ड, प्लीज सब चुप हो जाओ, लाइक दैट वो स्टार्ट हो चुका था, you know. And Miss Meadows, her hands thrust in her sleeves, the baton under her arm, thrust मतलब ऐसे पॉकेट में हम हाथ नहीं रखते हैं वैसा, टाइटली एकदम प्रेशर के साथ, अचानक से विथ फोर्स वैसा। सो उनके स्लीव्स में उनके हैंड्स वैसे थ्रस्ट थे। एंड बेटन बोला गया यहाँ पे, बेटन अंडर हर आर्म, सपोज कर लो ये बेटन एंड बेटन इज ओवर योर लाइक दिस, हम बुक्स रखते हैं ना ऐसे, और दोनों हाथ लाइक थ्रस्ट है वहाँ पे उनके स्लीव्स में, मतलब काइंड ऑफ पॉकेट में हाथ है, काइंड ऑफ यू कैन से। एंड द बेटन अंडर हर आर्म, जो बेटन है वो उनके आर्म के अंडर है। स्ट्रोड डाउन का मतलब क्या है, वॉक विथ लॉन्ग स्टेप्स, लंबे लंबे स्टेप्स लेके, प्रॉपरली जो एक प्रोफेसर नहीं वॉक करते वैसा एकदम। इससे क्या दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रिक्ट लग रही हैं, उनका अपीयरेंस जिस तरीके से वो बिहेव कर रही है, बहुत ही स्ट्रिक्ट अपीयरेंस दिखा रहा है, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर दिख रही है वो सामने से, ठीक है। द वे शी इज वॉकिंग, द वे शी इज टॉकिंग, अभी उस तरीके से।
तो उतने में ही जैसे मिस मैडम एंटर करती है, वो सब बच्चों को कहती है कि गर्ल्स मैम आ गई है, प्लीज कीप क्वाइट। उनके हैंड्स ट्रस्ट होते हैं अपने स्लीव्स में, उनके आर्म के अंडर एक बेटन रहता है, और वो लंबे लंबे स्टेप्स लेके द सेंटर आइल मीन्स जो सेंटर में जो पैसेज है बीचों बीच जाके वो खड़ी हो जाती है। माउंटेड द स्टेप्स मतलब गो अप ऑन टू द प्लेटफॉर्म। वो 2-3 सीढ़ियां जो होती है ना प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए, वो उस पर चढ़ के वहां तक पहुंचती हैं, ठीक है। टर्न शार्पली, शार्पली मतलब वहां चढ़ने के बाद वो एकदम शार्पली, एकदम डल, एकदम रूडली, बेसिकली वेरी शार्प, एकदम शार्प लग रही, स्ट्रेट शार्प फीचर्स, नो एक्सप्रेशंस ऑन फेस बेसिकली, ठीक है। टर्न शार्पली, सीज्ड द ब्रास म्यूजिक स्टैंड। ब्रास बेसिकली अलॉय होता है, जिंक एंड उसका, आई थिंक, आई डोंट रिमेंबर, जिंक के अलावा एक और होता है। सो ब्रास इज दैट मेटल। तो म्यूजिक स्टूल उसका बना हुआ होता है। देखिए यहाँ पे एक म्यूजिक स्टूल बनाया है मैंने, ठीक है, पिक्चर में आप देख सकते हो, वहाँ पे म्यूजिक स्टैंड करके लिखा है वहाँ पे। तो वहाँ पे म्यूजिक स्टैंड था। शी सीज द म्यूजिक स्टैंड, जाती है वो म्यूजिक स्टैंड को सामने रखती हैं। प्लांटेड इट इन फ्रंट ऑफ हर, उसको उठा के अपने सामने ऐसे रखती हैं, क्योंकि उसके ऊपर बुक रखा हुआ रहता है, आपका म्यूजिक का जो कॉपी रहता है, चैप्टर वट एवर जो लगाना होता है उनको। एंड गिव 2 शार्प टैप्स विद हर बेटन फॉर साइलेंस। हम लोग जैसे डस्टर को बीट करते हैं ना कि साइलेंस प्लीज, तो वैसे उन्होंने 2 शार्प लाइक टैप्स दिए वो स्टिक को लेके कि प्लीज साइलेंस प्लीज, लाइक दैट, एकदम गुस्से में आके। तो व्हाट हैपेंड, क्लास 4, 5, 6 की मतलब हर तरह की बच्चियां थी क्लास में, नॉइज बहुत ज्यादा हो रहा था। प्लेटफॉर्म पे मैरी बीजली बैठी हुई थी, जो मैम की फेवरेट है। शी वॉज सिटिंग देयर ऑन अ म्यूजिक स्टूल। जैसे ही मैम एंटर करती है, वो सब बच्चों को इंस्ट्रक्ट करती है, कीप शट, मैम आ चुकी है। मैम आती है, उनके हैंड्स थ्रस्ट होते हैं अपने स्लीव्स में, बुक लाइक आर्म्स के अंदर, लाइक बुक बोल रही हूँ मैं, एक बेटन रहता है। एंड वो लॉन्ग स्टेप्स लेके एकदम सेंटर, आई मीन सेंटर पैसेज में जाती है, 2-3 स्टेप्स को माउंट करके, मतलब 1-2 स्टेप्स से 1-2 सीढ़ियां चढ़ के प्लेटफॉर्म तक वो पहुंचती हैं। एंड एकदम शार्पली टर्न करती है, मतलब एकदम फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं, वेरी रूडली एंड स्ट्रेट, ठीक है, वैसे वो टर्न करती है। एंड वो जो ब्रास का म्यूजिक स्टैंड होता है उसको सामने की तरफ ऐसे रखती है, एंड उसके ऊपर प्लांटेड इन फ्रंट ऑफ हर, अपने सामने रख दी है। एंड गिव 2 शार्प टैप्स, एंड 2 बार वो शार्प टैप्स देती है विद हर बेटन, एंड सबको बोलती है कीप शट। ये पूरा आप दिमाग में इमेजिन करो, जितना इमेजिनेशन पावर आपका स्ट्रांग होगा उतना आपको मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। Next, what happened? Silence, please, immediately. And looking at nobody, her glance swept over that sea of colored flannel blouses with bobbing pink faces and hands quivering butterfly air bows and music books outspread. अब अगेन विजुअल इमेजरी बहुत यूज हुआ है यहाँ पे, आप समझ रहे हो, आपका विजुअल इस पूरे चैप्टर को फील करना विजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सीन आपके दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। सो मैम जाते ही जैसे उन्होंने सामने से म्यूजिक स्टैंड को रखा, सब कुछ चिल्ला के उन्होंने कहा साइलेंस प्लीज इमीडिएटली, सब कोई चुप हो जाओ। उन्होंने टैप किया 2 बार, कहा। एंड जब उन्होंने ये बात कहा ना, तो किसी को भी उन्होंने देखा नहीं, पर्टिकुलरली आई कांटेक्ट नहीं किया, बस एक क्विक ग्लांस दिया सबकी तरफ, किसी को पर्टिकुलरली एक आई कांटेक्ट नहीं किया उन्होंने, ठीक है। हर ग्लांस स्वेप्ट ओवर दैट सी ऑफ कलर्ड फ्लैनल, मतलब सारे बच्चे जो थे वो कलर्ड फ्लैनल ब्लाउजेस, अ काइंड ऑफ शर्ट जो होता है ना, जो उन्होंने शर्ट पहना हुआ था, जो स्कूल का होता है आपका, उसको कलर्ड फ्लैनल ब्लाउजेस, फ्लैनल इज अ काइंड ऑफ पैटर्न, जो नॉर्मल शर्ट होता है ना उसी को बोलते हैं, ब्लाउज मीन्स द अपर पार्ट, जो उन्होंने पहना है, अ सॉफ्ट क्लोथ मेड ऑफ वुल और कॉटन। तो सबको, सब बच्चियां सेम स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी, तो उन्होंने क्विक ग्लांस दिया ऐसे करके, दैट्स इट, बट पर्टिकुलरली किसी को नहीं देखा। विथ बॉबिंग, बॉबिंग मीन्स मूविंग अप एंड डाउन, बच्चियां ऐसे ऐसे कर रही हैं अप डाउन, मतलब कुछ ना कुछ कर रही हूँ, शांति से नहीं बैठ सकती है, ऐसे वैसे ये वो करना। तो बॉबिंग, पिंक फेसेस एंड हैंड्स, पिंक फेसेस मतलब छोटी छोटी बच्चियां हैं, पिंक फेस बिल्कुल, बिकॉज वो चेहरा ब्लश कर रहा है उनका, ब्लश मीन्स खेल रही हैं, एंड अमेरिकन किड्स है जहाँ तक यहाँ पे दिखाया गया, तो वो चेहरा थोड़ा ब्लश है, फ्लश्ड है, खेल के आई हैं। सो पिंकिश है थोड़ा फेस यहाँ पे, तो पिंक फेसेस एंड हैंड्स क्विवरिंग बटरफ्लाई एयर बोज। क्विवरिंग मतलब शेकिंग और मूविंग बटरफ्लाई हेयर बोज, हेयर बोज है, जो हेयर पे वो लोग बो लगाते हैं ना, बो जैसा क्लिप होता है, वो क्विकरिंग, वो लाइक शेक क्यों करे, बिकॉज हमारा हेड ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो भी तो हिलेगा ना, मतलब बच्चियां जो है वो आइडल नहीं बैठ सकती, वो ऐसे वैसे ऐसे ऐसे, दे आर डूइंग समथिंग और द अदर, तो ये पूरा यहाँ पे बताया गया। एंड म्यूजिक बुक्स आउटस्प्रेड, और उनके सामने जो उनका बेंच है, जहाँ पे वो लोग नीचे तो बैठे हैं, जो उनका डेस्क है, बेसिकली नॉट बेंच, जो डेस्क है, डेस्क के ऊपर उनके जो म्यूजिक बुक्स है वैसे आउटस्प्रेड खुले पड़े हैं, मतलब हर डेस्क पे बुक्स जो है वो खुला पड़ा है। तो जैसे ही वो ऊपर गई, शार्पली उन्होंने टर्न किया, टर्न करते क्विक ग्लांस सबको दिया, क्विक ग्लांस में उन्होंने क्या देखा, सबके वो फ्लैनल ब्लाउजेस, बिकॉज पर्टिकुलरली उन्होंने नहीं देखा था। एंड सारी बच्चियों के जो चेहरे हैं वो ऊपर नीचे लाइक करें, जो यहाँ पे एक बो है वो ट्रेम्बल करे, बिकॉज दे आर डूइंग लाइक दिस, नो, इधर उधर देख रही हैं लाइक दैट। एंड उनके जो बेंच लाइक डेस्क है, डेस्क में जो म्यूजिक बुक है वो आउटस्प्रेड है। अगेन इन सबको इमेजिन करो एक क्लासरूम का सीन अपने दिमाग में, तभी ये स्टोरी आपको समझ में आएगी, ठीक है। सो कहाँ पे थे हम लोग, नेक्स्ट एक सेकेंड, ये पार्ट हुआ। शी न्यू परफेक्टली वेल व्हाट दे वर थिंकिंग, उसको ये बात परफेक्टली पता था
मिस मेडोज समझ गई थी कि बच्चे जो हैं, बच्चे कुछ सोच रहे हैं, उनको समझ में आया कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। मीडी इज इन अ वैक्स, मीडी कौन है? मिस मेडोज का निकनेम हो सकता है मीडी, और इन अ वैक्स मतलब शी इज इन अ ट्रबल्ड सिचुएशन, शी इज अपसेट। मीडी इज इन अ वैक्स मतलब मीडी इज मतलब मिस मेडोज इज वेरी अपसेट और शी इज इन अ ट्रबल्ड सिचुएशन, ऐसा बच्चे समझ गए थे। समझ में आता है, आप डेली अपने स्टूडेंट्स के साथ डील करते हो, एज अ टीचर अगर आप एवरी सिंगल डे अपने स्टूडेंट से मिल रहे हो ना, सो वो भी आपके नेचर को समझ जाते हैं कहीं ना कहीं, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है आज मैम का मूड नहीं ठीक है, देयर समथिंग दैट इज रॉन्ग विथ हर टुडे, तो समझ में आता है। सो व्हाट हैपेंड, तो सब बच्चों को लगा कि मीडी इज इन अ वैक्स, आज मैम कुछ अपसेट है, इसको लगा कि सब बच्चे समझ तो गए होंगे, वेल लेट देम थिंक। सपोज कीजिए मैं मिस मेडोज हूँ, मैंने सोचा कि सोचने दो उनको जो सोचना है, ठीक है जो सोचना है सोचने दो। हर आईलिड्स क्विवर्ड, क्विवर्ड मतलब ट्रेमल और शेक विद अ स्लाइट रैपिड मोशन लाइक दिस, सोचने दो जो सोचना है, होता है ना लाइक दैट। शी टॉस्ड हर हेड, टॉस्ड लाइक आई को अगर वो शिफ्ट करे तो हेड भी तो लाइक हेड भी तो टॉस हो रहा है ना, अगेन बहुत माइन्यूट चीजें बताई गई हैं, तो आपको वो इमेजिन करना पड़ेगा। हम जैसे किसी को लाइक अपना आई रोल नहीं करते, सोचने तो जो सोचना, लेट देम थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू। डिफाइंग देम, डिफाइंग मतलब डिसरिगार्डिंग देम, कि छोड़ो बच्चे हैं, डिसरिगार्डिंग इनका सोचना क्या सोच फर्क पड़ता है, छोड़ो लाइक दैट, लेट बी। तो ऐसा उनको डिसरिगार्ड करके चला कि लेट देम थिंक कि मैं आज अपसेट हूँ, जो सोचना है सोचने दो उनको, डजेंट मैटर। Okay. What could the thoughts of those creatures matter to someone who stood there bleeding to death? I have used this term, जो पर buried word था, that indicates death. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहे pierce to the heart by such a letter, to the heart दो बार रिपीट किया गया, that shows the intensity of the situation. वो क्या बोल रही है, मतलब सपोज मैं मिस मेडोज हूँ, क्या बोल रही है कि इन बच्चों के थॉट से मुझे क्या फर्क पड़ेगा, एक ऐसे इंसान को क्या फर्क पड़ेगा जो ब्लीड कर रहा है डेथ में, डेथ से, ठीक है डेथ होने वाला है, सब फील हो रहा है, ब्लीडिंग टू डेथ मीन्स दैट इज सो पेनफुल, जिसका हार्ट एकदम पियर्स्ड हो चुका है, पीसेस में आ चुका है इतना, उनको इन बच्चों के थॉट से क्या फर्क पड़ेगा, इतना हर्ट मैं ऑलरेडी हूँ, तो इनको भी जो सोचना है सोचने दो। एंड मैं इतना हर्ट क्यों हूँ, टू द हार्ट बाई सच अ लेटर, मैं एक लेटर की वजह से बहुत हर्ट हूँ, अब वो लेटर कौन सा है वो हम लोग को पता चलेगा इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। सो ये पूरा स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होना चाहिए। पहले उसको क्या लगा कि पहले वो आती हैं, सबको देखती हैं, देख के उन्होंने देखा बच्चों के हैंड्स करे बेंच पे, आपका बुक्स जो है म्यूजिक बुक्स ऐसे आउटस्प्रेड है, खुला हुआ है, उनको लगा कि बच्चे सोच रहे होंगे कि आज तो मैम अपसेट है, मीडी इज इन अ वैक्स, लेट देम थिंक वॉट एवर दे वॉन्ट टू। उनका थॉट ऐसे इंसान को क्या बॉदर करेगा जो इंसान का हार्ट एकदम पियर्स्ड है, हु इज बेसिकली ब्लीडिंग टू डेथ, उसको डेथ लाइक पेन हो रहा है अभी, तो क्या मुझे हर्ट करेगा, ऐसा शी फेल्ट। एंड आई एम वेरी हर्ट बाय द लेटर, दो बार उन्होंने इस बात को कहा, टू द हार्ट मतलब बहुत उनको हर्ट हुआ है बाय सच अ लेटर। अब किस लेटर से, लेट अस कम टू दैट पार्ट, यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप, एंड अगर आया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड या शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट, आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। उस लेटर में लिखा था, ये कंटेंट जो यहाँ पे लिखा है कि मुझे, नॉट दैट आई डू नॉट लव यू, आई लव यू as much as it is possible for me to love any woman, but truth to tell I have come to the conclusion that I am not a marrying man, and the idea of settling down fills me with nothing but, and the word disgust was scratched out lightly and regret written over the top। तो लेटर में क्या लिखा था कि मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील होता है कि हमारी अगर शादी होती है तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक रहेगी, और ऐसा नहीं कि मैं आपको प्यार नहीं करता, मैं आपको उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं किसी भी लेडी को, किसी भी वुमन को कर सकता हूँ, बट अगर सच कहूँ तो मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है कि मैं एक मैरिज मटीरियल नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मैरिंग मैन, मतलब कमिटमेंट दिस एंड दैट, मैं वैसा नहीं हूँ, ठीक है। तो एंड जो सेटलिंग डाउन का थॉट है कि मुझे सेटल डाउन करना पड़ेगा विद समवन, दैट इज फिलिंग मी विथ नथिंग बट के बाद उन्होंने डिस्गस्ट लिखा था, मैंने राइट लाइक लेफ्ट हैंड साइड में बनाया है वैसे, डिस्गस्ट लेटर में लिखा, और डिस्गस्ट को फिर ऐसे कट किया, और इस तरीके से कट किया कि वो विजिबल था। अगर आप किसी को लेटर दे रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो आप ढंग से उसको स्ट्राइक ऑफ करोगे, आप फ्रेश पेज में लिखोगे, ठीक है, कि आप नहीं चाहोगे कि सामने वाला वो पार्ट को रीड करे, बट उसने इस तरीके से उसको कट किया कि सामने वाले को क्लियरली समझ में आ रहा है, डिस्गस्ट को बस एक स्लाइटली कट किया और उसके नीचे रिग्रेट लिख दिया। तो बेसिकली कि मुझे आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन जो है, इट फिल्स मी विथ नथिंग बट डिस्गस्ट कट करके रिग्रेट, ठीक है, रिटन ओवर द टॉप, टॉप में उन्होंने ये बात लिखी। तो ये पूरे चिट्ठी का कंटेंट था। तो ये डेलिबरेटली उन्होंने किया ना कि अगर उनको जेन्युइनली सामने वाले को हर्ट नहीं करना था, सो वो डिस्गस्ट वर्ड को कंप्लीटली स्ट्राइक ऑफ करते, या तो यू नो नया पेपर में उन्होंने टाइप करके टेलीग्राम भेजते, बट नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये बेसिल का लेटर था जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। Basil Miss Meadows stalked over to the
बेसिल, तो उन्होंने कहा सोचा बेसिल के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है बेसिल, उनके माइंड में वो चीज़ चल रहा है। अभी आप जो चैप्टर पढ़ोगे ना इसके बाद, मिस मेडोज 3 बातों को सोच रही होंगी, आपको लगेगा कि आउट ऑफ कंटेक्स्ट कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, मतलब अजीब सा लगेगा, कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा। वाई? बिकॉज वो लेटर के कंटेंट्स के बारे में सोच रही होंगी, सोचते सोचते वो बच्चों से बात कर रही होंगी, एंड दो तीन चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं, तो आपको लगेगा कि वो फिजिकली प्रेजेंट है बट मेंटली शी इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। ठीक है। मिस मेडोज स्टॉक्ड ओवर टू द पियानो। स्टॉक का मतलब क्या है? मूव्ड ओवर टू द पियानो, वो वॉक करके पियानो के पास जाती है, एंड मैरी बीजली जो उनकी स्टूडेंट है, हु वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट, बेंट फॉरवर्ड, वो थोड़ा सामने की तरफ बेंट करती है। हर कर्ल्स फेल ओवर हर चीक्स, और वो बच्चे के जो कर्ली हेयर होते हैं वो चीक्स पे फेल करते हैं, जब वो सामने बेंट होती है, ऐसे बाल हमारे सामने हो जाते हैं ना वैसे। वाइल शी ब्रेथ, गुड मॉर्निंग मिस मेडोज, वो मैम के पास गई, झुकी, उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग मिस मेडोज, एंड शी मोशन टुवर्ड्स rather than handed to her mistress a beautiful yellow chrysanthemum, a large bright colored garden flower. This was basically a ritual जो वो every morning follow करती थी. This little ritual of the flower had been gone through for ages and ages, quite a term and a half. It was as much part of the lesson as opening the piano. So what happened? जैसे मैम पियानो की तरफ गई, मैरी बिजली आती जो बहुत देर से इस मोमेंट का वेट कर रही थी, वो आगे बेंड फॉरवर्ड करती है। अब देखो पिक्चर में बनाया हुआ, उसके हाथ में एक फ्लावर है, वो जाती है मैम को देती है, उतने में जो उसकी कर्ली हेयर है वो सामने की तरफ तरफ चीक्स पे फॉल करते हैं, एंड जाके वो मैम को एक ब्यूटीफुल येलो क्रिसैंथेमम, विच इज येलो लार्ज ब्राइट कलर्ड फ्लावर का नाम है क्रिसैंथेमम, तो वो देती है। और ये रिचुअल जो है ये पहली बार नहीं है, ये रिचुअल वो हमेशा फॉलो करती आई है, एजेस एंड एजेस, मतलब काफी समय से फॉलो होता आ रहा है। एंड क्वाइट अ टर्म एंड अ हाफ, मतलब एक 1.5 ईयर आप समझ लो शॉर्ट में, काफी टाइम से चला आ रहा है ये रिचुअल। एंड ये रिचुअल उस एग्जैक्टली लेसन के पार्ट जैसे है, जैसे हम लोग सुबह क्लास में आते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि पेज नंबर 44 खोलो या ऐसा कुछ खोलो, एंड विल स्टार्ट। तो जैसे कि लेसन मैं पढ़ा रही हूँ, तो उसी तरीके से ये रिचुअल भी एक लेसन का पार्ट बन चुका था कि ये एवरी मॉर्निंग होगा। एवरी मॉर्निंग आप जाओगे, ये आएगी फूल लेके आपको देगी, फ्लावर, एंड बट दिस मॉर्निंग इन बट एंड ये उतना ही पार्ट था उनके लेसन का जितना पियानो को ओपन करना। अब पियानो लेसन है तो पियानो को तो ओपन करेंगे ही ना, तो उसी तरीके से ये आके अपनी मैम को फ्लावर देगी, ये भी उस लेसन का एक पार्ट की तरह बन चुका था कि विदाउट दैट इट इज इनकम्प्लीट। टू बी रियली ऑनेस्ट, हमने भी ऐसा बहुत बार किया व्हेन वी वर किड्स, हम लोग भी अपनी मैम को एवरी, जो हमारी क्लास टीचर थी उनको हम लोग मॉर्निंग में रोज देते थे, एंड सबको ही कुछ ना कुछ रोज लाते थे, कि लाइक मैं रोज ले जा रही हूँ तो कोई येलो फ्लावर, तो सबको हैबिट था मैम को फ्लावर देने का, रोज देने का। सो आई कैन रिलेट टू इट कि ऐसा हम लोगों ने भी किया है, सो मे बी इट्स कॉमन, ऐसा होता होगा। ठीक है। So, but this morning, instead of tucking it into her belt while she leaned over Mary and said, "Thank you, Mary. How very nice." Turn to page 32. What was Mary's horror when Miss Meadows totally ignored the chrysanthemum, made no reply to her greeting, but said in a voice of ice, "Page 14, please, and mark the accents well." तो यूजुअली क्या होता है ना, वो इस मॉर्निंग वो यूजुअली फ्लावर लेती थी ना, अपने बेल्ट में टक कर लेती थी। बॉयज़ क्या करते हैं, अपने यहाँ पे सामने पॉकेट में रख देते हैं, एंड ये अपने बेल्ट में सामने टक करती थी ताकि थ्रू आउट द डे वो वहीं पे रहेगा। बट इस एंड उसको थैंक यू बोलती थी, बेसिकली थैंक यू मैरी, हाउ वेरी नाइस, कितना नाइस फ्लावर है। एंड टर्न टू, उसके बाद शी यूज टू बी लाइक टर्न टू पेज नंबर 32, उसके बाद लेसन स्टार्ट होता था। बट इस बार मैरी को बहुत हॉरिफाइंग क्यों फील हुआ? बिकॉज मैरी उनकी फेवरेट स्टूडेंट थी, मैरी की वो फेवरेट टीचर भी थी, दोनों चीज था। शी वॉज हर फेवरेट टीचर, सो उनकी फेवरेट टीचर उसको इग्नोर कर देगी, तो शी फेल्ट वेरी हॉरिफाइंग। बच्चों को हर एक चीज बहुत हिट करती है। सो मैरी को बहुत डर लगा कि मिस मेडोज ने उस फ्लावर को उस दिन कम्प्लीटली इग्नोर किया, देखा भी नहीं। यूजुअली वो देती थी, ग्रीट करती थी, लेती थी, एंड देन बेल्ट में पुट करके देन शी यूज्ड टू स्टार्ट द लेसन, बट उस दिन उन्होंने क्रिसैंथेमम को देखा भी नहीं। ठीक है। एंड कोई भी रिप्लाई नहीं किया उसकी ग्रीटिंग का। ठीक है। एंड बहुत ही लो वॉइस में, लो सेड इन अ वॉइस ऑफ आइस, मतलब कोल्ड वॉइस एकदम, लाइक विथ नो इमोशंस, कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स, उन्होंने कहा पेज 14 प्लीज एंड मार्क द एक्सेंट्स वेल, दैट्स इट। एकदम इमोशनलेस वैसा। तो ये बहुत ही हॉरिफाइंग था मैरी बीज़ली के लिए, जो यूजुअली उसको हैबिट था कि मैम तो ऐसे बिहेव नहीं करती मेरे साथ, मैम आके मेरा फ्लावर एक्सेप्ट करती है, एंड देन वो अपने बेल्ट में पुट करती है, एंड मुझे थैंक यू बोलती है, एंड देन शी स्टार्ट द लेसन। एंड आज मैम ने पूरा फ्लावर को इग्नोर ही कर दिया, देखा ही नहीं, ना मुझे ग्रीटिंग का रिप्लाई किया, एंड बहुत ही कोल्ड वॉइस में उन्होंने कहा पेज 14 प्लीज एंड मार्क द एक्सेंट्स वेल। दिस वॉज ऑल अबाउट इट। अगेन इमेजिन द सिनेरियो। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। Staggering moment, Mary blushed until the tears stood in her eyes, but Miss Meadows was gone back to the music stand. Her voice rang through the music hall.
स्टैगरिंग मतलब शॉकिंग मोमेंट था उसके लिए। अगेन बच्चों के लिए ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, हमारी उनकी फेवरेट टीचर, मायने रखती है वैसा। मैरी ब्लश्ड मतलब जब हम रोते हैं, जब हम एम्बैरेस्ड फील करते हैं तो हम लोग रेड हो जाते हैं, वी फील दैट अगर आप रोते हो, रोने के बाद आपके चेहरे देखिएगा लाल हो जाता है। सो शी ब्लश्ड एंड फिर उसके उससे रोना आ गया, अंटिल द टीयर्स स्टूड इन हर आईज। बट मिस मेडोज वापस म्यूजिक स्टैंड पे गई एंड उनका जो वॉइस था, हर वॉइस रैंग थ्रू द म्यूजिक हॉल, मतलब चिल्ला के वो म्यूजिक हॉल में कुछ अनाउंस कर रही थी कि पेज नंबर, शी वॉज टॉकिंग लाउडली। पेज 14, उन्होंने स्क्रीन करके बोला कि पेज 14 ओपन करो। वी विल बिगिन विथ पेज 14। पेज 14 मीन्स अ लैमेंट। लैमेंट का मतलब क्या होता है? अ पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो। वी हैव डिस्कस दिस इन आवर फर्स्ट क्लास ऑल्सो। तो लैमेंट मीन्स वो सॉन्ग कौन सा पढ़ाया गया आज पेज 14 में? दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ एंड सॉरो, एक सॉरोफुल सॉन्ग। नाउ गर्ल्स यू ऑट टू नो इट बाय दिस टाइम। वो कह रही है गर्ल्स, यू ऑट मतलब यूज टू इंडिकेट ड्यूटी और करेक्टनेस, कि यू आर सपोज टू नो इट बाय दिस टाइम। अभी तक आप लोग को इतना पता होना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वी शैल टेक इट ऑल टुगेदर मतलब इतनी बार आपने क्लासेस कर लिया, अब तक तो आपको ये आता ही होगा कि हम लोगों को ये पूरा गाना साथ में गाना है, टुगेदर, नॉट इन पार्ट्स। मतलब बीच में ब्रेक नहीं लेना है, पार्ट पार्ट में नहीं गाना, हम लोगों को साथ में गाना है, ऑल टुगेदर विदाउट एनी ब्रेक एंड विदाउट एक्सप्रेशन। सॉन्ग में कोई एक्सप्रेशन, कोई फीलिंग्स, कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। अब आपको समझ में आया? जो फर्स्ट लाइन लिखा था, कोल्ड शार्प, कोल्ड मीन्स विदाउट एनी फीलिंग्स, विदाउट एनी अफेक्शंस, शी वॉज नम्ब। तो वही चीज़ उनका जो इंटरनली जो फील करे वो एक्सटर्नली यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि अभी तक आप लोग को इतना तो मैंने सिखा दिया, बाय नाउ आप लोग को इतना पता है कि जो लैमेंट सॉन्ग है हम लोगों को एक साथ गाना है, विदाउट एनी ब्रेक, बिना रुके पार्ट्स में नहीं गाना है, वी हैव टू सिंग ऑल टुगेदर एंड विदाउट एक्सप्रेशन। फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, एक साथ आपको गाना पड़ेगा। सिंग इट दो क्वाइट सिंपली, बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड, ठीक है। बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड मतलब वो टाइम को चेक कर रही है विद द लेफ्ट हैंड, एंड फटाफट से गाना स्टार्ट करो। सिंग इट क्वाइट सिंपली, जितना मैंने कहा है उतना उस चीज़ को फॉलो करो। बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड से वो देख रही है टाइम, मतलब शी इज जस्ट फोकसिंग ऑन इट कि कितना टाइम क्या हो रहा है, एंड उन्होंने कहा कि चलो गाना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, शी रेज द बेटन, शी टैप्ड द म्यूजिक स्टैंड ट्वाइस। उन्होंने वो स्टिक लिया, दो बार टैप किया। डाउन केम मैरी ऑन द ओपनिंग कॉर्ड। ओपनिंग कॉर्ड मतलब अ ग्रुप ऑफ नोट्स साउंडेड टुगेदर, ठीक है। डाउन केम मैरी ऑन द ओपनिंग कॉर्ड, डाउन केम ऑल दोज लेफ्ट हैंड्स बीटिंग द एयर and chimmed those young mournful voices. Fast, chimmed means make melodies ringing sound. Those young mournful voices, fast are too fast, fade the roses of pleasure. Soon autumn yields unto winter drear. Drear means depressingly dull. Fleetly means to move rapidly. Ah, fleetly music's gay measure passes away the listening air. तो ये पूरा सॉन्ग का आपका बेसिकली वो है, ठीक है। सो व्हाट हैपन, डाउन केम मैरी ऑन द ओपनिंग कॉर्ड। ओपनिंग कॉर्ड में मैरी जो है वो तो आपको पता है कि वो लाइक कॉम्प्लीमेंट्स प्ले करती थी, तो शी जस्ट स्टार्टेड दैट, डाउन केम ऑल दोज लेफ्ट हैंड्स बीटिंग द एयर। डाउन केम ऑल दोज लेफ्ट हैंड्स बीटिंग द एयर मतलब बेसिकली दे ऑल्सो स्टार्टेड। एंड इन चाइल्ड मीन्स मेलोडियस रिंगिंग सॉन्ग, दोज यंग मोर्नफुल वॉइसेस, यंग बिकॉज बच्चे यंग हैं, सब छोटे छोटे हैं, एंड यंग बच्चे जब मॉर्निंग सॉन्ग गाएंगे ऐसा मोर्नफुल सॉन्ग, सोरोफुल सॉन्ग, तो कैसा लगेगा। तो उन्होंने गाना स्टार्ट किया, फास्ट आर टू फास्ट फेड द रोजेस, ठीक है। रोजेस ऑफ प्लेजर मीन्स क्या है, जो हैप्पीनेस है, जो प्लेजर है, जो रोज का खुशी है, रोज इज अ फ्लावर, वो जो है वो फेड हो रहा है, ठीक है। उसका जो हैप्पीनेस है, उसका जो कलर है, रोज इज फ्लावर ऑफ लव, लव, लाइक इफ समवन इज इन लव तो वो लोग रोज देते हैं एक दूसरे को। सो यहाँ पे क्या कहना चाह रही है कि रोज की जो ब्यूटी है, जिससे जो खुशी मिलती थी, वो जो लव है, जो लव को सिग्निफाई करता है फ्लावर विच इज रोज, वो क्या है, फेड होते जा रहा है। गाना भी वैसा ही है। सून ऑटम ईल्ड्स अनटू विंटर। ऑटम जो सीजन आया था वो एग्जैक्टली विंटर में कन्वर्ट हो रहा है। ड्रियर मतलब एंड इट इज वेरी डिप्रेसिंगली डल। विंटर सीजन ना थोड़ा डल लगता है बिकॉज आसपास कोई साउंड नहीं रहता, उतना साउंड वगैरह नहीं आता, सो बहुत ही डल हो गया है। एंड इट इज मूविंग रैपिडली, फटाफट से ये चीज़ें आगे बढ़ रही है। आ फ्लीटली म्यूजिक्स गेल, इट इज लाइट हार्टेड एंड केयर फ्री, एंड इट्स वेरी केयर फ्री एंड इट्स मूविंग रैपिडली, एंड बहुत ही केयर फ्री होकर ये चीज़ आगे बढ़ी जा रही है। मेजर पासिस अवे फ्रॉम द लिसनिंग ईयर, ठीक है। एंड ये बेसिकली हमारे ये जो
लाइक म्यूजिक है जो लाइट हार्टेडली फ्रीली पास हो रहा है, ये हमारे लिसनिंग ईयर को भी पास कर रहा है। मीन सॉन्ग का मीनिंग ये है, सॉन्ग आपको समझ में आ रहा होगा इन नटशेल, लैमेंट में कि जो लव को सिग्निफाई करता है रोज, उसका प्लेजर है जो फेड अवे कर रहा है। जो ऑटम सीजन था जो हैप्पी था वो विंटर सीजन में कन्वर्ट हो गया, विच इज़ वेरी डिप्रेसिंग इन शॉर्ट। एंड वो जिस तरीके से मूव कर रहा है वो हमारे कानों को सुनाई दे रहा है, वी कैन लिसन टू इट, ठीक है, दैट इज द पार्ट। सो यहाँ पे उन्होंने ये बात को डिस्क्राइब किया, देखो सॉन्ग का एक्जैक्टली मीनिंग हमको डेसिफर नहीं करना है, बट स्टिल हम तुम लोग को बस थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए बोल रहे हैं कि सॉन्ग भी थोड़ा बहुत सिचुएशन से रिलेट कर सकता है, क्योंकि लैमेंट सॉन्ग है तो दिखा रहा है कि जो लव एक बार बहुत पीक पे था वो फेड हो रहा है। एंड ऑटम से विंटर मतलब जो एक बार बहुत ही अच्छा सीजन, मतलब जैसे लव जो एकदम पीक पे था अब वो एकदम डिप्रेसिंग जोन में चला गया, एकदम कन्वर्ट हो चुका है एंड अपने ही जोन में मूव कर रहा है, एंड तुमको ये चीज़ एग्जैक्टली फील हो रही है, ठीक है, दैट इज व्हाट द सॉन्ग मीन्स, अगर आप उसको वैसे डेसिफर करो मीनिंग तो, ठीक है। सो ये चीज़ हुआ। एंड सो या तो क्या हुआ था, एक बार इसको नटशेल में रिवाइज करते हैं, दैट वाज वेरी शॉकिंग। मैरी रोने ही वाली थी, फिर वो मिस मेडोज जाती है, अपने स्टैंड को आगे रखते हैं, चिल्ला के बोलती है पेज नंबर 14 में हम लोग स्टार्ट करें, लैमेंट सॉन्ग स्टार्ट होता है। मैम ने कहा तुम सबको अभी तक आता ही होगा सीखना, हम लोग सब साथ में गाएंगे एंड एक्सप्रेशन लेस होकर गाएंगे, देयर शुड बी नो एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, एंड सिंग इट दो क्वाइट सिंपली बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड, ठीक है। एंड मतलब बेसिकली होता है ना कि लेफ्ट हैंड से एक गाने का तरीका होता है, वैसे करके मैनेज करो, तो गान टाइम को मैनेज करके यू हैव टू सिंग इट टुगेदर इन दैट पार्ट। फिर उन्होंने बेटन को रेस किया, 2 बार टैप किया एंड कहा, उसने मैरी बीजी ने अपना कॉर्ड मतलब कम्प्लीमेंट स्टार्ट कर दिया, एंड बाकी सारे लेफ्ट हैंड्स बीटिंग देयर मतलब लाइक दिस दे जस्ट स्टार्टेड, एंड इन chimed make melodious ringing like a ringing sound, मतलब वो यंग साउंड, यंग मोurnful वॉइसेस, यंग बच्चे अगर मोurnful सॉन्ग गाएंगे तो कैसा लगेगा। उसके बाद दे स्टार्टेड एंड या सॉन्ग का मतलब मैंने आप लोग को बता दिया है कि जो रोज है बेसिकली यहाँ पे लाइक दैट सिग्निफाइज लव, वो तुम्हारा फेड अवे हो रहा है, दैट इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू से। एंड जो एक ऑटम सीजन था दैट वाज वेरी गुड, जो अब विंटर में कन्वर्ट हो रहा है विच इज वेरी डिप्रेसिंग राइट नाउ, मतलब लव जो एक मोमेंट में इतना लव था वो एकदम कन्वर्ट हो गया एंड उनका मैरिज कॉल ऑफ हो चुका है, तो वो रिलेटेड वो आप रिलेटेबल उसको समझ सकते हो वैसे, लाइक दैट, ठीक है। अब आते हैं अपने इस पार्ट में, जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड। ओके सो सॉरी, एक्चुअली आई वाज गेटिंग an urgent text so I had to reply। चलो, सो कहाँ पे थे हम लोग, बीटिंग टाइम विद द लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हो गया, एंड हम लोग ने मतलब टाइम के हिसाब से हम वी वर डूइंग लाइक दैट एंड वी वर सिंगिंग, ये वाला पार्ट हुआ। एंड सॉन्ग का मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। Good heavens, what could be more tragic than that lament? Every note was a sigh, a sob, a groan. Groan means deep sound conveying pain. तो जो उनको इंटरनली फील हो रहा था ना, शी वांटेड कि वो, अब आप समझो पूरे क्लासरूम में सारे बच्चे वो सॉन्ग गा रहे हैं उस जो फीलिंग को और इंटेंस कर रहे हैं, एंड शी वॉन्ट्स टू फील इट कम्प्लीटली, क्योंकि वो जोन में है अभी, शी इज़ अपसेट। तो सपोज अगर हम लोग का मूड अपसेट है तो हम लोग सैड सॉन्ग सुनते हैं, वो होता है ना, तो वैसा ही उनको लग रहा है, शी इज़ वेरी अपसेट, तो वो वैसा ही जोन पे अपने आप को लाना चाह रही है, एंड वो लैमेंट सॉन्ग बहुत ही सॉबिंग सॉन्ग सुन रही है। ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ही ट्रैजिक लग रहा था वो सॉन्ग, एवरी नोट, हर एक नोट जो ले रहा है दैट वाज अ साई, एक लंबी साय जो निराशा दिखाती है, लंबी सांस लेना, अफसोस दिखाना, अ सॉब रोना, अ ग्रोन दैट डीप साउंड, एक ग्रोनिंग साउंड जो पेन को कन्वे कर रहा है, जो हमें चोट लगती है तो हम ग्रोन करते हैं ना, ग्रोनिंग साउंड जो निकालते हैं आउट ऑफ पेन, वो लग रहा था जब बच्चे एकदम हाई नोट पे गा रहे थे। ऑफ ऑफुल मोर्नफुलनेस मीन्स अनप्लेजेंट मोर्नफुलनेस लग रहा था, मतलब वेन यू लिसन टू दैट सॉन्ग ना, जब इतने सारे बच्चे एक साथ एकदम लैमेंट सॉन्ग गा रहे नोट पे, ऐसा लगेगा कि एक लंबी एक साय, सॉब, रोने का, एक ग्रोनिंग आउट ऑफ पेन एंड अनप्लेजेंट मोर्नफुलनेस आपको फील होगा जो वहाँ पे लग रहा था। मिस मेडोज लिफ्टेड हर आर्म्स इन द वाइट गाउन एंड बिगैन कंडक्टिंग विद बोथ हैंड्स। उन्होंने अपने दोनों हाथ को वैसे पिक किया एंड दोनों हैंड से वो कंडक्ट कर रही थी। शी वॉज स्टिल नॉट मेंटली देयर,
वो अपना काम कर रही है ऐसे ऐसे, बट शी वॉज नॉट मेंटली देयर। आई टेल यू हाउ। आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक। ऐसे करते करते वो बच्चों को गाइड कर रही है, पर उनके माइंड में लेटर का कॉन्टेंट्स चल रहा है। आई टोल्ड यू ना कि वो फिजिकली वहाँ पे, मेंटली वहाँ पे नहीं है। मेंटली उनका ध्यान अभी भी लेटर में जो जो लाइन लिखी हुई थी वो बार बार ओवर थिंक कर रही है उसको। शी इज डूइंग लाइक दिस, एंड वो सोच रही हैं, लेटर में क्या लिखा था कि आई फील मोर एंड मोर स्ट्रांगली दैट आर मैरिज वुड बी अ मिस्टेक, कि हमारी शादी एक मिस्टेक होगी। बेसिल के लेटर में लिखा था। शी बीट, उसके बाद वो बीट करती है वापस से लाइक दैट, एंड द वॉइस इज क्राइड अगेन। बीट मतलब बच्चों को बता रही है, जब वो बीट करें तो बच्चों को और चिल्ला के गाना है। तो अगेन वो सोचते सोचते उन्होंने बेटन को बीट किया, एंड बाकी सब बच्चों ने और जोर से गाना स्टार्ट किया, फ्लीटली आ फ्लीटली। व्हाट कुड हैव, ये गा रहे बच्चे, उतने में अगेन देखो क्या हुआ, उतने में उनके माइंड में वापस लेटर की बातें चल रही है। व्हाट कुड हैव पोजेस्ड हिम टू राइट सच अ लेटर, उनके मन में चल रहा है कि ऐसा क्या हुआ होगा उसके अंदर, उसके संग क्या हुआ जो उसने ऐसा लेटर लिख दिया, ऐसा कौन सी उसके अंदर आत्मा आ गई, कौन सी उसको कुछ हो गया, यू नो, व्हाट कुड हैव पोजेस्ड हिम, ऐसा क्या उसका दिमाग खराब हुआ, पोजेस्ड हो गया उस चीज़ से कि वो ऐसा लेटर लिख दिया। उसके माइंड में यही आ रहा है, लेटर में क्या लिखा एंड क्यों लिखा, एंड एट द सेम टाइम वो क्लास भी कंडक्ट करवा रही है, तो लाइक दैट। वॉट कुड हैव लेड अप टू इट, ऐसा क्या हो गया जिससे उसको ऐसा लेटर लिखना पड़ा। वॉट कुड हैव हैपेंड, जो ऐसा कुछ हुआ। इट केम आउट ऑफ नथिंग, इट केम आउट ऑफ नथिंग मतलब ऐसे आउट ऑफ, एक दिन सुबह उठा लेटर लिख दिया वैसा, बिकॉज पहले कोई फाइट नहीं हुआ था। अगर आपका लास्ट किसी से फाइट हुआ एंड देन वो आपसे बात करना बंद कर दे, तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे कि आउट ऑफ द ब्लू हुआ, इट केम आउट ऑफ नथिंग, ठीक है। हिज लास्ट लेटर हैड बीन ऑल अबाउट अ फ्यूम्ड ओक, क्योंकि पिछली बार शी वॉज ट्राइंग टू रिकॉल, फर्स्ट उसने लेटर का कंटेंट इमेजिन किया, देन शी वॉज लाइक कि ऐसा क्या हो गया जो उसने ऐसा लेटर लिख दिया, एंड देन शी वॉज लाइक कि ये अचानक से बस उसने लिख दिया, बिकॉज लास्ट टाइम व्हेन दे मेट या व्हेन दे हैड अ कॉन्वर्सेशन, ऐसा कोई फाइट या कुछ नहीं हुआ था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड, यू नो, बहुत स्मूथ चल रहा था सब कुछ। तो वो इमेजिन करिए उनके पिछला लेटर, इस लेटर के पहले जो लेटर आया था, दैट वाज ऑल अबाउट अ फ्यूम्ड ओक। फ्यूम्ड ओक मतलब वुड गिवन अ डार्क कलर बाय एक्सपोजर टू अमोनिया गैस, थोड़ा फ्यूम्ड कलर आता है उसका। तो वो फ्यूम्ड ओक के बारे में उसने लेटर में लिखा था, बुक केस ही हैड बॉट फॉर आवर बुक्स एंड अ नैटी लिटिल हॉल स्टैंड ही हैड सीन। तो वो बता रहा था कि उसने एक बुक केस खरीदा है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने बनाया है, फॉर आवर बुक्स मतलब ये भी स्कूल, वो भी स्कूल टीचर था जहाँ तक। तो ये इन दोनों ने के लिए इन्होंने इसने एक बुक केस खरीदा जहाँ पे ये लोग अपने बुक्स को रख सकते हैं। एंड नैटी मीन स्मार्ट एंड फैशनेबल, एक हॉल स्टैंड उसने देखा, अ वेरी नीट अफेयर विद अ कार्व्ड आउल ऑन अ ब्रैकेट। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक हॉल स्टैंड है उसके ऊपर एक आउल कार्व किया हुआ है। सो वैसा उसने कुछ देखा, बहुत फैशनेबल था। होल्डिंग 3 हैट ब्रशेज इन इट्स क्लॉज, ठीक है, क्लॉज मीन्स वो पंजा अपने बोलते हैं ना। तो एक जैसे ब्रश होल्डर नहीं होता कि सामने ब्रश होल्डर में आप किसी का लाइक क्लॉज बनाए, क्लॉज शेप का ब्रश होल्डर है जिसमें ब्रशेज आप रख सकते हो, तो वैसा कोई हॉल स्टैंड उसने देखा होगा, एंड उसको बहुत फैशनेबल लगा, एंड ही थॉट ऑफ बाइंग इट। तो उसने लेटर में लिखा था ये चीज़। क्या होता है जब आप शादी करते हो तो आप चीज़ें अपने घर में लाइक लाते हो ना, कि हमें ये चीज़ें ज़रूरत पड़ सकती है, लाइक दैट। How she had smiled at that. So like a man to think one needed 3 hat brushes. ठीक है, how she had smiled at that मतलब वो कैसे ये सब चीज़ सोच के she was smiling at that, कि उस लेटर में तो इसने ये सब लिखा था कि मैंने फ्यूम्ड ओक लाइक लाइक बुक केस लिया है हम दोनों के बुक्स के लिए। मैंने एक क्या देखा था, हॉल स्टैंड देखा है जो कि मुझे पसंद है लेने के लिए। And वो ये सब पढ़ के ना शी वॉज स्माइलिंग एट द थॉट कि ओ माई गॉड, उसका भी एक फैमिली सेट होने वाला है, उसका भी घर प्रॉपरली वैसे सेट होने वाला है। दे आर प्लानिंग दैट थिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें वो लोग प्लान आउट कर रहे हैं कि ये रखेंगे ऐसे रखेंगे। सो लाइक अ मैन टू थिंक वन नीडेड 3 हैट ब्रशेज। एंड उसको एक और चीज़ पे हंसी इसलिए भी आई कि एक इंसान सोच रहा है कि उसको मतलब एक आदमी सोच रहा है कि ही नीड्स 3 हैट ब्रशेज, हैट का 3 ब्रश उसको चाहिए, वो ये सोच रखा है। देन ये होते होते सोचते सोचते अगेन सामने से गाना आ रहा है, फ्रॉम द लिसनिंग ईयर सैंग द वॉइसेस। आप समझ रहे हो, अगर आप इसको नॉर्मली रीड करोगे यू विल बी लाइक कि कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है बात का। ये सोचते सोचते प्रेजेंट में आ गए बच्चे, फ्रॉम द लिसनिंग ईयर गाने का एंडिंग पार्ट पे आ गए, गाना खा लाइक गा लिया उन लोगों ने, कंप्लीट कर लिया, सैंग द वॉइसेस। तो ये मन में सोच रहे थे कि पिछले लेटर में तो उसने ऐसा लिखा था कि वो ये खरीद रहा है, वो ऐसा कुछ कर रहा है, शादी की प्री प्लानिंग हो रही है, आफ्टर मैरिज जो लाइफ होगी उसकी प्लानिंग हो रही थी, एंड आई वाज स्माइलिंग एट इट कि एक आदमी को 3 हैट ब्रशेस कैसे चाहिए। उतने में वो प्रेजेंट सिचुएशन में आती है कि बच्चे सॉन्ग्स गा के ओवर हो चुके हैं, मतलब खत्म हो चुका है उनका वो वाला सेशन। अब देखो, वंस अगेन मिस मेडोज ने कहा फिर से गाओ, बिकॉज मिस मेडोज अटेंशन पे ही नहीं कर पा रही है, शी वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट द लेटर। उन्होंने कहा वंस अगेन सेड मिस मेडोज बट दिस टाइम इन पार्ट्स। पहले मिस मेडोज ने बोला एक साथ गाओ विदाउट एक्सप्रेशन, अब मैम बोल रही है कि इन पार्ट्स गाओ विदाउट एक्सप्रेशन, स्टिल विदाउट एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले बोला सिंग इट टुगेदर विदाउट एक्सप्रेशन, नाउ सिंग इन पार्ट्स
विदाउट एक्सप्रेशन। फास्ट आर टू फास्ट, ये गाने का बोल है, ये मैम ने नहीं बोला, फास्ट आर टू फास्ट, ये गाने का लाइन है। विद द ग्लूम ऑफ द कॉन्ट्राल्टस, कॉन्ट्राल्टस मतलब द लोएस्ट फीमेल सिंगिंग वॉइस, ठीक है, विद द ग्लूम ऑफ दैट लोएस्ट सिंगिंग फीमेल वॉइस एडेड वन कुड स्कार्सली हेल्प शडरिंग ट्रेम्बल, मतलब जब आप एकदम धीरे से, एकदम जो फीमेल की आवाज़ होती है, अगर उसके एकदम लोएस्ट नोट से आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपकी आवाज़ थोड़ी ट्रेम्बल करेगी। वहाँ से स्टार्ट हुआ गाना। फेड द रोजेज ऑफ प्लेजर, अगेन सॉन्ग स्टार्ट हो गया। लास्ट टाइम ही हैड कम टू सी हर, अगेन वो वापस चली गई। पिछली बार जब वो आया था मिलने के लिए, इसके पहले वो कहाँ पे गई थी, वो लेटर को, वो एक्चुअली बेसिकली शी इज ट्राइंग टू रिकॉल व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हिम, ऐसा हुआ क्या जो ऐसा लेटर उसने लिखा, शी इज ट्राइंग टू रिकॉल एवरीथिंग। तो व्हाट हैपेंड, पिछली बार जब वो उससे मिलने आया था, बेसिल हैड वोन अ रोज इन हिज बटन होल, आप देखो साइड में मैंने पिक्चर बनाया बेसिल का, उसने यहाँ बटन होल में एक रोज लगा के वो आया था। हाउ हैंडसम ही हैड लुक्ड इन दैट ब्राइट ब्लू सूट, उसने ब्लू कलर का सूट पहना हुआ था, एंड ही वाज लुकिंग वेरी हैंडसम अकॉर्डिंग टू हर, विद दैट डार्क रेड रोज, एंड वो डार्क रेड रोज यहाँ पे था। एंड ही न्यू इट टू, एंड ही न्यू इट टू मतलब बेसिल को इस बात का बहुत गर्व है कि उसे पता है बात कि वो बहुत हैंडसम है, वो बहुत ही गुड लुकिंग लड़का है। ही न्यू इट वेरी नाइसली, वेरी, he knew it well basically that he's a good looking boy, man basically. He couldn't help knowing it, he couldn't help knowing it, उसको पता है, he is proud of it, he is proud of the fact that he is good looking. फर्स्ट ही स्ट्रोक्ड हिज हेयर, स्ट्रोक मतलब होता है ना ऐसे करना, लाइक बॉयज करता है, देखना है पिक्चर भी मैंने बताया, लड़के बाल को बहुत स्ट्रोक करते हैं। सो फर्स्ट ही स्ट्रोक्ड हिज हेयर लाइक दिस, देन हिज मुस्टैच, मुस्टैच मीन्स ऐसे थोड़ा स्ट्रोक करना, थोड़ा ऐसे करना, थोड़ा बॉयिश वैसा फील करवाना। हिज टीथ ग्लीम्ड व्हेन ही स्माइल्ड, एंड टीथ मीन्स हिज टीथ शाइंड ब्राइटली व्हेन ही स्माइल्ड, बेसिकली वाज डूइंग लाइक दिस एंड स्माइलिंग। तो ये सब वो याद कर रही है, तो ओवरऑल क्या इमेज है, टेक्निकली आज मैंने भी ब्लू पहने हैं तो या जोक्स अपार्ट, तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट में उन्होंने रिकॉल किया कि पिछले लेटर में ऐसी कोई हमारी फाइट नहीं हुई थी कि वो ऐसा कुछ लिख दे कि इंगेजमेंट कॉल ऑफ कर दे, एंड देन वो अपना लास्ट मीटिंग रिकॉल कर रही है कि मीटिंग में कुछ हुआ था क्या, बट मीटिंग में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू सूट, उसके यहाँ पे बटन होल में एक रोज लगाया हुआ था, ही वॉज लुकिंग रियली वेरी हैंडसम, ही वॉज स्ट्रोकिंग हिज हेयर, ही वॉज स्ट्रोकिंग हिज मुस्टैच, एंड देन ही वॉज स्माइलिंग, एंड उसकी टीथ एकदम शाइन कर रही थी ब्राइटली व्हेन ही वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स हर। ये पूरा उसका फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे डिस्क्राइब किया, ही वॉज वेरी हैंडसम एंड ही न्यू इट, एंड ही वॉज लुकिंग वेरी गुड दैट डे, उसको ये बात अच्छे से पता था कि वो अच्छा दिखता है, ठीक है। सो ये पूरा पार्ट जो है वो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ बेसिल को डिस्क्राइब करता है। ही वॉज वेरी हैंडसम, ही वॉज वेयरिंग अ ब्लू सूट, ही हैड अ रोज इन द बटन होल, ही वॉज स्ट्रोकिंग हिज हेयर एंड हिज मुस्टैच, एंड व्हेन ही यूज्ड टू स्माइल हिज टीथ यूज्ड टू शाइन ब्राइटली, ठीक है, ग्लीम्ड ब्राइटली बेसिकली। देन व्हाट हैपेंड, द हेड मास्टर्स वाइफ कीप्स ऑन आस्किंग मी टू डिनर, हेड मास्टर्स मतलब यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आता है कि वो भी किसी स्कूल में पढ़ाता था, ठीक है। हेड मास्टर्स वाइफ जो है यहाँ पे कीप्स ऑन आस्किंग मी टू डिनर, कि वो मेरे को डिनर पे बुलाती रहती है, वो मेरे को डिनर करने के लिए बहुत बार इनवाइट कर चुकी हैं। इट्स अ परफेक्ट न्यूसेंस, परफेक्ट न्यूसेंस मतलब कि उसको ये चीज़ बहुत अनॉय कर रहा है कि मेरे को इतना फोर्स क्यों कर रही है बार बार डिनर पे आने के लिए, जो कि लाइक हेड मास्टर की वाइफ है। आई नेवर गेट एन इवनिंग टू माई सेल्फ इन दैट प्लेस, वो बोलता है कि मुझे खुद के लिए टाइम नहीं है, मुझे खुद के लिए एक शाम नहीं मिलती है, तो मैं और जो मुझे गलती से अगर टाइम मिल गया तो मैं जाके उनके साथ डिनर करूंगा उनकी फैमिली में। वाई, ही इज़ लाइक कि मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, एंड मुझे बहुत अनोइंग फील होता है जब वो मुझे डिनर पे बुला रही होती है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ व्हाट हैपेंड, जस्ट गिव मी अ ब्रेक, लाइक लैपटॉप का बैटरी थोड़ा ड्रेन हो रहा है, आई हैव टू चार्ज इट एंड देन वील स्टार्ट। तब तक ये पूरा जो हमने स्टैंजा पढ़ा है, जो पूरा पैराग्राफ है, इसको प्लीज़ एक बार रीड कर लो वंस अगेन से लेके यहाँ पे इन दैट प्लेस तक। ये पूरा जो फिजिकल अपीयरेंस हमने डिस्कस किया, ये पूरा यहाँ पे कहीं पे लिख लो कॉपी में, ठीक है। एंड फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, रिमेंबर दिस थिंग, फर्स्ट टाइम उन्होंने कहा था कि यू हैव टू सिंग इट ऑल टुगेदर विदाउट एक्सप्रेशन, एंड तब उन्होंने वो इमेजिन कर रही थी कि लास्ट टाइम हुआ क्या था, व्हाट वेंट रॉन्ग। पिछले लेटर में तो बहुत अच्छा अच्छा लिख रहा था, प्रॉपर्ली गृहस्थी बसाने की बातें हो रही थी। सेकेंड जब उन्होंने कहा, जब गाना खत्म हुआ, सेकेंड टाइम उन्होंने कहा कि अब तुम लोग को पार्ट्स में गाना है बट स्टिल विदाउट एक्सप्रेशन। एंड अब वो इमेजिन करिए लास्ट मीटिंग को, कि लास्ट मीटिंग में तो कुछ नहीं हुआ था, बट नहीं, उसमें भी ही वॉज वेरी हैप्पी, वॉज लुकिंग वेरी हैंडसम, एंड पूरा उसका फिजिकल अपीयरेंस यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एंड वो डिस्कस करा था कि हेडमास्टर की वाइफ मेरे को डिनर पे बुलाती है, मुझे खुद के लिए टाइम नहीं मिलता, एक इवनिंग नहीं मिलती, मैं डिनर पे कैसे जाऊँ, ये सारी डिस्कशन हो रही थी। तो दिस वॉज नो वे रिलेटेड टू अ फाइट बिटवीन बोथ ऑफ देम, कुछ झगड़ा उनका हुआ ही नहीं कि वो एंगेजमेंट को कॉल ऑफ कर दे, यू नो। तो ये वाला पार्ट चल रहा है, इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, मैं चार्ज में लगा के आप लोग से फिर से कनेक्ट करती हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट।
सो या नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है यहाँ पे, बट कांट यू रिफ्यूज, तो मिस मेडोज ने कहा तुम रिफ्यूज कर दो, तुम मना नहीं कर सकते क्या? ओ वेल, इट डजेंट डू फॉर अ मैन इन माई पोजिशन टू बी अनपॉपुलर। लाइक मेरी पोजिशन पे ऐसा करना बहुत ही हो जाएगा, अनपॉपुलर हो जाएगा ऐसा करना। मैं जिस पोजीशन पे हूँ ऐसे ना करना अच्छा नहीं लगता है, टू बी अनपॉपुलर, कि हाँ मैं नहीं आऊँगा, इट डजेंट लुक गुड, उसने कहा। म्यूजिक गे मेजर, म्यूजिक गे मेजर मतलब अगेन वो गाना चल रहा है। वेल्ड, वेल्ड मीन्स मेक अ प्रोलॉन्ग्ड हाई पिच साउंड द वॉइसेस, मीन्स वो लोग एक हाई पिच साउंड में म्यूजिक गे मेजर इस तरीके से दे आर सिंगिंग। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी एज रियल जितना आपको समझ में, बिकॉज यहाँ पे विजुअली बहुत स्ट्रांगली आपको समझना होगा। देन व्हाट हैपन, यहाँ पे लिखा है द विलो। विलो क्या है? विलो है अ ट्री और shrub of temperate climates which typically has narrow leaves and grows near water. विलो ट्री वो होता है। The willow trees outside the high narrow windows waved in the wind. बाहर में जो विलो ट्री है वो वेव कर रहे थे एकदम हवा में। They had lost half of their leaves. Half leaves विलो के चले गए थे because मौसम ऐसा है कि लीव्स बहुत गिर रहे हैं। The tiny ones that clung wriggled like fishes caught on a line. जो छोटे छोटे बच गए थे, छोटे छोटे जो लाइक फ्लावर्स थे, वो क्लंग मतलब होल्ड ऑन टू टाइटली, रिगल्ड मतलब ट्विस्ट एंड टर्न विद क्विक रिदिंग मूवमेंट्स। छोटे छोटे जो रह गए थे लाइक विलो ट्री के कुछ कुछ लाइक पार्ट्स या प्लांट जो है वो एकदम अभी भी क्लंग्ड है, वो वहीं पे है, वो हल्का हल्का मूवमेंट में मूव कर रहे, लाइक फिशेस कॉट ऑन अ लाइन। जैसे कि फिशेस आप अगर कॉट ऑन अ लाइन का मतलब एक संग जब फिशेस को देखोगे ना एक लाइन में, जब कुछ देने जाते हो कुछ भी खिलाने जाते हो पानी में, तो वैसे ही उस तरीके से एक साथ वो आपको छोटे 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 टाइनी वंस जो है, टाइनी लीव्स आपको दिखेंगे। और ये वो ये कब हो रहा है? सपोज कर लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं विंडो के बाहर देख रही हूँ, विलो ट्रीज के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ये हो रहा है, उतने में अगेन आई एम नॉट अ मैरिंग मैन, अगेन लेटर में चली गई वो, आई एम नॉट अ मैरिंग मैन। ठीक है। एंड फिर क्या लिखा, द वॉइसेस वर साइलेंट द पियानो वेटेड, अगेन उनके दिमाग में लिखा लाइन आए, द आई एम नॉट अ मैरिंग मैन, उतने में सामने आई प्रेजेंट सिचुएशन, वॉइसेस वर साइलेंट, बच्चे दोबारा आके खत्म हो कर लिया था उन्होंने अपना लेसन। द पियानो वेटेड, पियानो वेट कर रहा था कि अब मैम नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट व्हाट मैम विल डू। सो फर्स्ट वाले में क्या हुआ, दे सैंग ऑल टुगेदर विदाउट एक्सप्रेशन। सेकेंड वाले में दे सैंग इन पार्ट्स विद एक्सप्रेशन। एंड फर्स्ट वाले में शी वॉज इमेजिनिंग कि प्रीवियस लेटर में ऐसा क्या हुआ था जिससे उसने ऐसा कुछ लिखा हो, कुछ नहीं हुआ था। सेकेंड वाले में वो मीटिंग इमेजिन कर रही हैं, वो विलो ट्री को देख रही हैं, उतने में अगेन शी वॉज लाइक आई एम नॉट अ मैरिंग मैन, उनके मन में वही सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट। क्वाइट गुड, मैम ने कुछ नहीं सुना बट स्टिल शी सेड क्वाइट गुड, हाँ बहुत अच्छा प्ले किया, सेड मिस मेडोज, बट स्टिल इन सच अ स्ट्रेंज स्टोनी टोन, स्टोनी मतलब पत्थर दिल, कुछ फीलिंग नहीं था, स्टोनी टोन, दैट द यंगर गर्ल्स बिगैन टू फील पॉजिटिवली फ्राइटेंड। बच्चे दो बार प्रॉपरली गाना गा चुके हैं अच्छे से, जैसे मैम ने कहा, एंड मैम की तरफ से इतना कोल्ड अप्रिसिएशन अगर आएगा, सो बच्चों को बहुत फ्राइटेंड फील हो रहा था कि व्हाट इज रॉन्ग विथ मैम, मैम तो ऐसे बिहेव नहीं करती है। सो दे वर वेरी स्केयर एट दैट मोमेंट। बट नाउ दैट वी नो इट वी शैल टेक इट विथ एक्सप्रेशन। अब मैम क्या बोल रही है, अब जब तुम लोगों ने सीख लिया है इसको गाना, अब हम लोग इसको एक्सप्रेशन में के साथ गाएंगे। पहले था ऑल टुगेदर विदाउट एक्सप्रेशन, सेकेंड वॉज इन पार्ट्स विदाउट एक्सप्रेशन, थर्ड थिंग इज नाउ यू नो इट वी विल सिंग इट विथ एक्सप्रेशन। एज मच एक्सप्रेशन एज यू कैन पुट इन टू इट, चीज कि जितना इंटेंस इसको कर पाओ इस सॉन्ग को विथ योर एक्सप्रेशन, डू इट। ठीक है, एज मच एक्सप्रेशन एज यू कैन पुट इन टू इट, थिंक ऑफ द वर्ड्स गर्ल्स, मतलब मैम बोल रही हैं कि वर्ड्स को आप इमेजिन करो, वर्ड्स में क्या क्या वर्ड्स है बेसिकली सॉन्ग के, जो भी पेनफुल वर्ड्स उसको इमेजिन करो, फील करो, एंड वो आपके एक्सप्रेशन में दिखना चाहिए। जस्ट इमेजिनिंग, वो एक छोटे बच्चों से लाइक 7-8 ईयर ओल्ड या 11-12 ईयर ओल्ड से कह रही है कि ये जो वर्ड्स है इसको आप फील करो, हाउ कैन दे फील इट, दे डोंट इवन नो द मीनिंग ऑफ इट, कि वो कितना इंटेंस मीनिंग है उन सब चीज़ों का। तो शी इज़ लाइक कि आप थिंक ऑफ द वर्ड्स गर्ल्स, यूज़ योर इमेजिनेशन, अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करो, वर्ड्स को फील करो, एंड जितना एक्सप्रेशन ला सकते हो उतना एक्सप्रेशन के साथ इस लैमेंट सॉन्ग को गाओ थर्ड टाइम। We shall take like okay. Use your imagination. Fast are too fast. Cried Miss Meadows. Again, the song starts. That ought to break out a loud, strong, fought a lament. मतलब उसके बाद एक अगर ऐसा कुछ होगा एक साथ गा रहे विथ एक्सप्रेशन, दैट हैड टू बी अ लाउड एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर अ लैमेंट। ठीक है, लैमेंट सॉन्ग। एंड देन इन द सेकेंड लाइन में जब आई विंटर ड्रियर, मैम ने कहा कि जब मैम गाइड कर रही है उन लोगों को बेसिकली कि अब जो तुम लोग गाओगे दैट शुड बी अ वेरी लाउड वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्टे अ लैमेंट, मतलब बहुत ही स्ट्रांगली दिखना चाहिए कि तुम लोग वो लैमेंट सॉन्ग को सिर्फ गा नहीं रहे हो, यू आर एक्चुअली फीलिंग इट, वो तुम्हारे वर्ड्स में दिखना चाहिए विथ योर एक्सप्रेशंस।
एंड सेकेंड लाइन जो है बेसिकली शी इज गाइडिंग कि कैसे बच्चों को गाना है. सेकेंड लाइन में जो विंटर ड्रियर है उसमें मेक दैट ड्रियर साउंड एज इफ अ कोल्ड विंड वर ब्लोइंग थ्रू इट. ड्रियर लाइक दैट, मतलब ट्रेम्बल करते हुए. वो ड्रियर को आप लंबा करके गाओ एंड थोड़ा ट्रेम्बल कर, ड्रियर लाइक दैट. ठीक है. Said she so awfully that Mary Beasley on the music stool wriggled her spine, wriggled मतलब twisted her spine. She was like कि उसको इतना डर लगा कि वो उसका स्पाइन लग रहा कि ट्विस्ट हो जाएगा ऐसा. वो आउट ऑफ लाइक आउट ऑफ बेसिकली not, she was frightened basically out of that fear, you can say, not exactly frightened basically, थोड़ा डर गई थी वो out of that fear. ठीक है. तो डर की वजह से ऐसा लग रहा था कि उसका स्पाइन जो है वो ट्विस्ट हो जाएगा, इसकी बॉडी पूरी अकड़ गई थी वो चीज़ को देख के. तो लाइक मैम क्या बोल रही हैं, व्हाट इज शी सेइंग. ठीक है. एंड वेयर वाज दैट लाइन, या द थर्ड लाइन. तो मैम ने फर्स्ट क्या बोला कि इट शुड बी वेरी लाउड स्ट्रॉन्ग लैमेंट सॉन्ग, पूरा एक्सप्रेशन दिखना चाहिए. जो विंटर ड्रियर है उसको ट्रेम्बल करके थोड़ा लेंदी कर दो, ड्रियर लाइक दैट. एंड देन ऐसा सुन के मैरी बीजली वॉज लाइक व्हाट इज शी सेइंग. ठीक है. द थर्ड लाइन शुड बी वन क्रिसेंडो. वन क्रिसेंडो मतलब अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन हाउ लाउडली अ पीस ऑफ म्यूजिक इज प्लेड. थर्ड लाइन में क्रिसेंडो में जाना है आपको, मतलब ग्रेजुअली अपने आवाज को इंक्रीज करना है. ठीक है. फ्लीटली म्यूजिक्स गे मेजर लाइक दैट, मतलब स्लो एंड देन हाई पिच में जाना है. ब्रेकिंग ऑन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द लास्ट लाइन, जो पासेस मतलब जो फर्स्ट वर्ड है लास्ट लाइन का पासेस, वो बोल के आपको रुकना है, पॉज लेना है, ब्रेक लेना है. एंड देन ऑन द वर्ड अवे यू मस्ट बिगिन टू डाई टू फेड अंटिल द लिसनिंग ईयर. एंड उसके बाद अवे वर्ड से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा. टू डाई टू फेड अंटिल द लिसनिंग ईयर तक इज नथिंग मोर देन अ फेंट विस्पर. मतलब जो आप स्टार्ट कर रहे हो ना, मैम ने कहा लास्ट लाइन में पासेस बोल के ब्रेक करो एंड फिर अवे में, जैसे आप अवे में जाओगे, अवे तक आप जाओगे, यू मस्ट बिगिन टू डाई मतलब आपकी आवाज़ थोड़ी खत्म होनी चाहिए. जब भी हम कोई गाना एंड कर रहे होते हैं ना, सो आवाज़ खत्म लाइक लो टोन पे जा रही होती है ताकि वी आर एंडिंग इट. ठीक है. तो फर्स्ट पासिस बोल के आप रुकना, पॉज लेना. अवे में जाओगे तो उसके बाद आपकी आवाज़ एकदम लो पिच में जानी चाहिए, दैट इज यू आर अबाउट टू एंड द सॉन्ग. एंड टू फेड अंटिल द लिसनिंग ईयर. एंड कब तक फेड होता रहेगा, जब तक आप द लिसनिंग ईयर लास्ट लाइन है वहां पे आओगे तब तक आपकी आवाज़ पूरी द लिसनिंग ईयर लाइक दैट फेड हो जाना चाहिए. द लिसनिंग ईयर पूरा फेड होते हुए आ जाएगा. आई थिंक यू गॉट द थिंग. इज नथिंग मोर देन अ फेंट विस्पर. लास्ट में लगना चाहिए आप बस विस्पर कर रहे हो, एक हल्का सा बस खुशमजाक के बोलते हैं ना, वैसा कर रहे हो. द फेंट विस्पर जैसा लगना चाहिए आपका साउंड लास्ट का जो लाइन है. यू कैन स्लो डाउन एज मच एज यू लाइक ऑलमोस्ट ऑन द लास्ट लाइन. मैम ने कहा कि जितना मन करे उतना स्लो डाउन कर चले जाना लास्ट लाइन में, बिकॉज वो विस्पर साउंड लगना चाहिए. नाउ प्लीज, ये पूरा पैराग्राफ में मैम ने गाइड किया है कि थर्ड टाइम हाउ दे हैव टू प्ले. आई एम रिपीटिंग इट अगेन बिकॉज ये अगर इसमें से क्वेश्चन आ गया आपको पूरा रिकॉल करना पड़ेगा. मैम ने कहा थर्ड टाइम अब आप लोग सीख गए हो गाना, आपको एक्सप्रेशन के साथ गाना है. जितना एक्सप्रेशन इसमें पुट इन कर सकते पुट इन करो. ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैमेंट सॉन्ग दिखना चाहिए विद अ लॉट ऑफ विद रियल एक्सप्रेशंस. आप एक एक वर्ड को फील करो, अपने इमेजिनेशन को यूज करो. एंड फास्ट टू फास्ट लाइन से यहाँ से विल स्टार्ट. ठीक है. ये जो हम लोग स्टार्ट करेंगे. एंड उसका वो जो सेकंड लाइन है विंटर ड्रियर, जब स्टार्ट करें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैमेंट सॉन्ग लगना चाहिए. इतने इतने जोश से इसको स्टार्ट करना. सेकंड लाइन में जब आओगे उस ड्रियर को आपको ट्रेम्बलिंग साउंड में कन्वर्ट करना है, लेंदी ट्रेम्बलिंग साउंड, थोड़ा लॉन्ग करना है उसको, ड्रियर लाइक दैट. एंड देन ये देख के मैरी बीजली का शी वाज ट्विस्टेड हर स्पाइन बेसिकली कि व्हाट इज हैपनिंग. थोड़ा लाइक आउट ऑफ फियर उसको बहुत ही अजीब फील हो रहा था एट दैट मोमेंट. थर्ड लाइन में दिखा रहा है एक क्रिसेंडो, मतलब थर्ड लाइन में आते तक कोई ग्रेजुअल इंक्रीज करना है अपने आवाज में, फ्लीटली एंड देन शी हैज टू इंक्रीज दैट टोन. एंड उसके बाद जब लास्ट लाइन में आएंगे तो पासेस बोल के ब्रेक लेना है. एंड अवे तक आने के बाद उनका वॉइस डाइज होना स्टार्ट होना चाहिए एंड फेड हो जाना चाहिए लिसनिंग ईयर तक. और जितना कर पाओ उतना फेड अवे कर देना लास्ट लाइन में. ठीक है. लास्ट वर्ड में बेसिकली लास्ट 3-4 वर्ड्स में द लिसनिंग ईयर में. नाउ प्लीज मीन्स नाउ यू पीपल कैन स्टार्ट. आफ्टर गिविंग देम इंस्ट्रक्शंस शी सेड यू पीपल कैन स्टार्ट नाउ. आई होप इट इज क्लियर एंड प्लीज इग्नोर दैट एक्ट विच आई वॉज डूइंग. आई वॉज जस्ट ट्राइंग कि मैं जितना हो सके आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ. ठीक है. नेक्स्ट अगेन द टू लिटिल लाइट टैप्स. अगेन उन्होंने दो बार लाइट टैप किया. शी लिफ्टेड हर आर्म्स अगेन. आर्म्स उन्होंने लिफ्ट कर दिया. फास्ट टू फास्ट एंड द आइडिया. अगेन ये बोलते बोलते दिमाग में फिर लेटर का कॉन्टेंट. एंड द आइडिया ऑफ सेटलिंग डाउन फिल्स मी विथ नथिंग बट डिस्गस्ट. डिस्गस्ट वॉज ही हैड रिटन. उसने डिस्गस्ट लिख दिया, घृणा. दैट वॉज एज गुड एज टू से दैट एंगेजमेंट वॉज डेफिनेटली ब्रोकन ऑफ. उसने डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्टली एंगेजमेंट तोड़ दी ऐसा फील आया. ब्रोकन ऑफ कंप्लीटली देयर एंगेजमेंट. पीपल हैड बीन सरप्राइज्ड इनफ दैट शी हैड गॉट एंगेज्ड. जब उसकी सगाई हुई थी तो लोग बहुत सरप्राइज्ड हुए थे
कि माय गॉड आपकी एंगेजमेंट हो गई, 30 ईयर ओल्ड है, इसकी एंगेजमेंट हो गई, ठीक है। द साइंस मिस्ट्रेस वुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट। जो साइंस मिस्ट्रेस थी, जिनको ये पसंद नहीं करती, उनको भी बिलीव नहीं हुआ था, ठीक है, कि ओ माय गॉड शी गॉट एंगेज्ड। बट नोबडी हैड बीन एज सरप्राइज्ड एज शी। बट उससे ज़्यादा यहाँ पे बट नोबडी हैड बीन एज सरप्राइज एज शी, मतलब साइंस टीचर से ज़्यादा कोई उतना सरप्राइज नहीं हुआ था। सॉरी शी नहीं, आई जस्ट वेंट, शी मीन्स बेसिकली जो यहाँ पे मिस मेडोज है वो खुद भी सरप्राइज थी। शी वॉज 30, बेसिल वॉज 25। बाकी सब तो सरप्राइज थे, पर वो खुद सरप्राइज थे, बिकॉज उन्होंने होप छोड़ दिया था शादी वादी का, कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट लगती हूँ, आई एम 30 ईयर ओल्ड, आई एम नॉट दैट गर्लिश नाउ, सो ये सब उनके दिमाग में था। शी वॉज 30, वो 30 ईयर ओल्ड हो चुकी थी। बेसिल वॉज 25, वो 25 साल का था। इट हैड बीन अ मिरेकल। आज के ज़माने में भी जबकि इतना इट्स कॉमन कि आप 5-6 साल छोटे से शादी करो, डजेंट मैटर, इसमें लड़की बड़ी होती है, बट स्टिल लोग एक फन वे में उसका मजाक बनाते हैं, मीम्स बनते हैं। तो आप सोच रहे हो जब चैप्टर लिखा गया होगा, उस वक्त 25 का लड़का एंड 30 की लड़की वॉज अ बिग थिंग। तो उसके लिए एक मिरेकल था, सिंपली अ मिरेकल, टू हियर हिम से एज दे वॉकड होम फ्रॉम चर्च दैट वेरी डार्क नाइट, यू नो, समहाउ और अदर आई हैव गॉट फॉन्ड ऑफ यू एंड ही हैड टेकन होल्ड ऑफ द एंड ऑफ हर ऑस्ट्रिच फेदर बोअर, a long thin piece of clothing like a scarf made of feathers passes away from the listening ear। तो ये उनकी फर्स्ट मीटिंग का किस तरीके से प्रपोज किया था उसने ये बता रहे। एक बार वो लोग चर्च से वापस आ रहे थे, रात बहुत डार्क थी, एंड आते वक्त वॉक करते करते साथ में बेसिल ने बोला कि मैं अब तुम्हें पसंद करता हूँ, आई रियली लाइक यू। एंड उसने ऑस्ट्रिच फेदर, एक होता है ना, आप देखोगे साइड में एक फर टाइप का जो स्कार्फ जैसा होता है, जो बोआ बोलते हैं यहाँ पे, तो शी वॉज वेयरिंग दैट, वो कैरी कर रही थी उस चीज़ को, स्कार्फ जैसा वो लगता है, बट लाइक फरी होता है थोड़ा वो, ठीक है। तो उसने उसको पकड़ा एंड दे हैड देयर ओन मोमेंट, उनका कुछ रोमांटिक मोमेंट आपस में शेयर हुआ होगा, एंड देन दे हैड प्रॉमिस्ड कि हाँ दे विल गेट मैरिड। तो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से उनका फर्स्ट मीटिंग पूरा कैरी ऑफ हुआ था, कितना ब्यूटीफुल था, एक मिरेकल था, एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड। साइंस टीचर वॉज शॉक्ड, बट मिस मेडोज सबसे ज़्यादा शॉक्ड थी, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिपीट रिपीट, और अच्छा इतना बोलते बोलते लास्ट स्लाइड में क्या हुआ था, लास्ट में वो सॉन्ग एंड हुआ, यू नो, अगेन सॉन्ग, बच्चों ने थर्ड टाइम भी सॉन्ग को गा लिया था। फोर्थ टाइम मैम कह रही रिपीट रिपीट, सेड मिस मेडोज। मैम ने कहा और एक्सप्रेशन लाओ, मोर एक्सप्रेशन गर्ल्स वंस मोर। फोर्थ टाइम मैम इज लाइक मेरे को और एक्सप्रेशन चाहिए, और एक्सप्रेशन लाओ, और इंटेंस करो, वंस मोर। फास्ट आर टू फास्ट, द ओल्डर गर्ल्स वर क्रिम्सन, क्रिम्सन मतलब बिकम फ्लश्ड। जब इतना फोर्सफुली गा रहे होते हो ना, इतना इंटेंस एक्सप्रेशन के संग चेहरा लाल हो जाता है। सो उनकी जो लाइक बड़ी लड़कियां थी, उनके चेहरे एकदम फ्लश्ड, वो बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी द वे, बिकॉज उनको समझ में आता लाइक मैम जिस तरीके से बिहेव कर रही है, फील द म्यूजिक, फील द वर्ड्स, यूज योर इमेजिनेशन, सो दे वर फीलिंग वेरी एम्बैरेस्ड एंड फ्लश्ड। सम ऑफ द यंगर वंस बिगैन टू क्राई, पर छोटी बच्चे रोना स्टार्ट कर दी कि मैम को क्या हो गया, व्हाट शी इज डूइंग, आज तो पनिशमेंट ही हो गया हमारा, इतना नॉन स्टॉप वो गवा रही है, एकदम हाई पिच में, लो पिच में, विद इंटेंस एक्सप्रेशन, समटाइम्स विद नो एक्सप्रेशन, व्हाट इज रॉन्ग, दे स्टार्टेड क्राइंग। बिग स्पॉट्स ऑफ रेन ब्लू अगेंस्ट द विंडोज, बाहर बारिश की बूंदें, बारिश होना स्टार्ट हो जाता है। एंड वन कुड हियर द विलोज विस्परिंग, एंड आपस में जो विलो ट्री के छोटे मोटे जो बच गए थे विलो लीव्स, वो आपस में विस्परिंग मतलब एक हवा आ रहा हो वहां पे, मतलब एक जो लीव्स आपस में टकराते तो एक सूदिंग सा साउंड आता है ना, वैसा विस्परिंग साउंड। और वो देखते देखते अगेन शी इज लाइक नॉट दैट आई डू नॉट लव यू, अगेन लेटर के कंटेंट में वो चली गई। बच्चों ने गाना खत्म किया, विंडो के बाहर वो देख रही हैं, बारिश हो रही है, उतने में अगेन लेटर में जो लिखा हुआ था, नॉट दैट आई डू नॉट लव यू, अगेन लेटर के बारे में सोच रही है। बट माई डार्लिंग इफ यू लव मी, थॉट मिस मेडोज, मिस मेडोज ने सोचा कि माई डार्लिंग अगर तुम मुझे प्यार करते हो, खुद से बात कर रही है वो, बट माई डार्लिंग इफ यू लव मी आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज़, उन्होंने खुद को जवाब दिया उस लेटर में जो उसने लिखा था कि इफ़ यू लव मी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कितना हो, ये लाइन मार्क कर लेना, आई डोंट माइंड हाउ मच इट इज़, मुझे नहीं फर्क पड़ता कितना कैसे क्या, लव मी एज लिटिल एज यू लाइक, कम से कम भी मेरे को प्यार करो। बट शी न्यू ही डिडंट लव हर, उसको पता था, शी फेल्ट इट कि ही डिडंट लव हर। आई टोल्ड यू दिस थिंग इन आर फर्स्ट क्लास ऑल्सो, इट्स वेरी एविडेंट, एक इंसान को पता होता है कि सामने वाले की वाइब कैसी है, वो जेन्युइन है या नहीं, वो जेन्युइनली लव करता है कि नहीं, समझ में आता है उसके पार्टनर को। तो यहाँ पे उसको पता था, बट शी वॉज डेस्परेट, यहाँ पे थीम ऑफ डेस्परेशन हाईलाइट हो रहा है कि उसको नहीं फर्क पड़ता, लव मी एज लिटिल एज यू कैन बट गेट मैरिड टू मी वाला थिंग हो गया यहाँ पे। नॉट टू हैव केयर्ड इनफ टू स्क्रैच आउट दैट वर्ड डिस्गस्ट, वो सोच रही थी कि इतना भी उसने केयर नहीं किया, अगर वो जेन्युइनली केयर करता मेरी फीलिंग्स की, तो वो डिस्गस्ट वर्ड को स्क्रैच आउट करता, पर उसने उसको ढंग से स्क्रैच आउट भी नहीं किया, सो दैट शी कुडंट रीड इट, ताकि वो रीड ना कर पाए, जो मैंने आप लोग को डिस्कस भी किया कि ढंग से स्क्रैच आउट करता ताकि वो ना रीड कर पाए, बट उसने नहीं किया ऐसा।
सून ऑटम ईल्ड्स अनटू विंटर ड्रियर, ये गाने का लाइन है, गाना भी आ रहा है अगेन, बीच में गाना भी गाए जा रहे हैं बच्चे। शी वुड हैव टू लीव द स्कूल टू, वो सोच रही है अब तो मेरे को स्कूल भी छोड़ना पड़ेगा। शी कुड नेवर फेस द साइंस मिस्ट्रेस और द गर्ल्स आफ्टर इट गॉट नोन, वो साइंस मिस्ट्रेस को कभी मुंह नहीं दिखा पाएगी, वो इमेज वाला सेल्फ रिस्पेक्ट उनका ही चला गया, वो उनको वो लाइक रिस्पेक्ट हर्ट हो गया अभी, एंड शी इज लाइक ये बच्चियों के साथ भी मैं वापस लाइक फेस नहीं दिखा पाऊंगी इनको आफ्टर इट गॉट नोन, मतलब जब सबको पता चलेगा कि मेरी इंगेजमेंट टूट गई है, सबके सामने मेरी इमेज की बैंड बज जानी है, तो मुझे स्कूल तो छोड़ना पड़ेगा। शी वुड हैव टू डिसअपियर समवेयर, कहीं ना कहीं तो मेरे को गायब होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो मेरे को जाना पड़ेगा। पासिस अवे अगेन गाने के बोल है ये, ठीक है, गाना बीच में बच्चियां गाई जा रही है, अगेन एंड पे आ रही हैं। द वॉइसेस बिगैन टू डाई, टू फेड, टू विस्पर, टू वैनिश, याद है इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि वॉइस डाई मतलब खत्म होना स्टार्ट होना चाहिए, फिर हल्का हल्का फेड होना चाहिए, फेड होते थे विस्पर एंड देन कंप्लीटली वैनिश, आवाज पूरी खत्म हो जानी चाहिए टुवर्ड्स द एंड। उन्होंने जो जो जैसे जैसे बोला बच्चों ने फोर्थ टाइम भी वैसे ही किया, विथ एक्सप्रेशन, विथ दैट इंटेंस एक्सप्रेशन, एंड एवरी इंस्ट्रक्शन दे फॉलोड विथ बाय हार्ट, ठीक है, फोर्थ टाइम। एंड अगेन शी वाज थिंकिंग अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, वो खुद को जवाब दे रही थी कि लव मी एज लिटिल एज यू लाइक, उनको पता था कि ही डजंट लव हर। इट वॉज अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस को देख के मैरिज हो रहा था, नॉट कॉम्प्रोमाइज कन्वीनियंस, यू कैन से नॉट दैट दे लव्ड ईच अदर, इट वॉज कंप्लीटली कन्वीनियंट, कन्वीनियंस मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट, सडनली द डोर ओपनड, अचानक से बाहर का दरवाजा खुलता है। अ लिटिल गर्ल इन ब्लू वॉक्ड फसीली, फसीली मतलब एक्सेसिवली बिजी विद ट्रिफल्स, एंशियस और पर्टिकुलरली अबाउट पेटी डिटेल्स, मतलब फसीली बच्ची जैसी चढ़ के आती है क्लास में, बाहर से एंटर करती है, अब द आइल मीन्स बीच में आती है, हैंगिंग हर हेड, बाइटिंग हर लिप्स, लाइक एंशियस, उसका बिहेवियर बहुत एंशियस था, like this she was behaving, and twisting the silver bangle on her red little wrist, like this and like she was doing something, uska jo activity se that showed ki she was very anxious. She came up the steps and stood before Miss Meadows, वो सीढ़ियाँ चढ़ के, एक दो सीढ़ी जो थी वो चढ़ के, स्टेप्स चढ़ के आती है प्लेटफॉर्म पे मिस मेडोज के पास, एंड देन क्या होता है, मतलब बाहर से एक बच्ची आई है कुछ इन्फॉर्म करने के लिए मिस मेडोज को, दूसरी क्लास की कोई बच्ची आई है। वेल मोनिका व्हाट इज इट, उस बच्ची का नाम था मोनिका। मोनिका क्या है, एंड हाउ शी वाज बिहेविंग, शी वाज वेरी एंग्शियस, शी वाज ट्विस्टिंग हर सिल्वर बैंगल्स, शी वाज बाइटिंग हर लिप्स लाइक दिस, एंड शी वाज बिहेविंग इन अ वे दैट शी वाज वेरी एंग्शियस। सो मैम ने पूछा मिस मेडोज ने, मोनिका क्या काम है बताओ। ओ इफ यू प्लीज मिस मेडोज, सेड द लिटिल गर्ल गैस्पिंग, मतलब अगेन शी इज वेरी अफ्रेड, गैस्पिंग इन सांस फूल रहा है उसका। मिस व्याट वांट्स टू सी यू इन द, मिस वाइट वांट्स टू सी यू इन द मिस्ट्रेसेस रूम। मिस वाइट जो है वो आपको, मिस वाइट प्रिंसिपल है, वो आपको रूम लाइक रूम में बुला रही हैं, अपने चेम्बर में बुला रही हैं, प्रिंसिपल इज कॉलिंग यू बेसिकली। तो अगर आप जा सको तो इफ़ यू प्लीज, इफ़ यू कैन गो एंड मीट हर। वेरी वेल सेड मिस मेडोज, हाँ या फाइन ओके मैं आती हूँ। एंड शी कॉल टू द गर्ल्स, आई शैल पुट यू ऑन योर ऑनर टू टॉक क्वाइटली वाइल आई एम अवे, बट दे वर टू सबड्यूड टू डू एनीथिंग एल्स, मोस्ट ऑफ देम वर ब्लोइंग देयर नोजेस। तो उन्होंने सब लड़कियों को बोला कि तुम लोग सब आपस में बात करो, धीरे आवाज में बात करना, जब तक मैं नहीं आती, यू गाइस कैन टॉक। बट वो लोग इतना टायर्ड थे, इतना डिप्रेस्ड एंड क्वाइट हो चुके थे, उनके अंदर एनर्जी नहीं बचा था कि वो लोग बात कर पाए, एंड दे वर ब्लोइंग द नोज, मतलब लाइक दिस बेसिकली, कुछ बच्चे रो रहे तो रोते रोते लाइक दिस दे आर डूइंग, एंड दे वर टू टायर्ड फॉर इट, कोई आपस में बात करने की हिम्मत में नहीं था, किसी के अंदर इतनी शक्ति नहीं बची थी। 4 बार बैक टू बैक गाना, विद एक्सप्रेशन विदाउट एक्सप्रेशन, सब मिक्स मैच करके गा के, दे वर लाइक very depressed at this moment. The corridors were silent and cold. They echoed to Miss Meadows' steps. जो कॉरिडोर है वो एकदम साइलेंट था, एकदम ठंडा, ठीक है, कोल्ड था। एंड बिकॉज अभी वो हसल बसल खत्म हो चुका है ना, क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। दे एकोड टू मिस मेडोज स्टेप्स, आप जब स्टेप्स चल रहे हो कॉरिडोर में और आसपास कोई आवाज़ नहीं है, तो आपकी चलने की आवाज़ भी एको करेगी, आवाज़ आएगा उसका। द हेड मिस्ट्रेस सैट एट हर डेस्क, रूम ओपन होता है, हेड मिस्ट्रेस अपने डेस्क में बैठी हुई होती है सामने। फॉर अ मोमेंट शी डिड नॉट लुक अप, एक बार तो मैम ने देखा ही नहीं ऊपर, जो हेड मिस्ट्रेस है। शी वॉज एज यूजल डिसइंटैंगलिंग हर आई ग्लासेस, मतलब फ्री फ्रॉम समथिंग दैट दे एंटैंगल्ड विद। आई ग्लासेस उन्होंने पहना हुआ था, यहाँ पे एक चेन था, तो कुछ चीज़ में फंस गया होगा, तो वो उसको लाइक डिसइंटैंगल कर रही थी, निकाल रही थी। शी वॉज बिजी इन डूइंग दैट, विच हैड कॉट इन हर लेस टाई, लेस टाई मतलब टू टाइटन एंड टाई अप द लेसेस ऑफ सम क्लोथिंग, मतलब उनके लेस टाई जो था यहाँ पे, कुछ लेस में फंस चुका था उनका जो स्पेक्टिकल्स था, उसको वो डिटैंगल कर रही थी, डिसइंटैंगल कर रही थी बेसिकली। तो उन्होंने कहा सिट डाउन मिस मेडोज, वो करके उन्होंने कहा ओ मिस मेडोज प्लीज सिट डाउन, शी सेड वेरी काइंडली, शी वाज बीइंग वेरी काइंड। एंड देन शी पिक्ड अप अ पिंक एनवेलप फ्रॉम द ब्लॉटिंग पैड, ब्लॉटिंग मतलब बहुत सारे पेपर्स रखे हुए एक के ऊपर एक, पैड कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ ब्लॉटिंग पेपर, विच कैन
बी सक्सेसफुली रिमूव्ड एज दे बिकम सॉलिड और सैचुरेटेड विद इंक, दैट इज ब्लॉटिंग पेपर। तो काफ़ी एक पैड था यहाँ पे। आई सेंट फॉर यू जस्ट नाउ बिकॉज दिस टेलीग्राम हैज़ कम फॉर यू, मैंने आपके लिए आपको एक बच्ची को भेज के बुलाना पड़ा मुझे, बिकॉज आपके लिए टेलीग्राम आया है, इसलिए मुझे अर्जेंट बेसिस में क्लास के बीच में आपको बुलाना पड़ा। नाउ अ टेलीग्राम फॉर मी मिस वाइट, एक टेलीग्राम मेरे लिए आया मिस वाइट। बेसिल ही हैड कमिटेड सुसाइड डिसाइडेड मिस मेडोज, मिस मेडोज ने सोचा ओ माय गॉड टेलीग्राम आया मतलब बेसिल ने सुसाइड कमिट कर लिया होगा, तभी मेरे पास आया है एक और टेलीग्राम। हर हैंड फ्लू आउट, उसका उनका हाथ आगे गया, बट मिस वाइट हेल्ड द टेलीग्राम बैक अ मोमेंट, बट मिस वाइट ने एक बार टेलीग्राम नहीं दिया, एक बार शी वॉज लाइक आई होप इट्स नॉट अ बैड न्यूज़, शी वॉज बिंग वेरी काइंड। क्योंकि मैंने आप लोग को फर्स्ट क्लास में बताया था कि स्कूल के बीच में अगर कोई टेलीग्राम आ रहा है अर्जेंटली एंड किसी टीचर या किसी फैकल्टी मेंबर को बुला के हमें देना पड़ रहा है, दैट मीन्स इट्स वेरी अर्जेंट, इट्स वेरी वेरी अर्जेंट, एंड सिर्फ डेथ लाइक या सीरियस केस में ही आता है टेलीग्राम इस तरीके से। शी वॉज लाइक कि जो हेड मिस्ट्रेस शी लाइक ओ माई गॉड आई होप दिस इज नॉट अ बैड न्यूज़। सो फिर वो शी सेड सो मोर देन काइंडली, मतलब एक्सट्रीमली काइंडली होकर उन्होंने बात कहा। एंड मिस मेडोज टोर इट ओपन, मिस मेडोज ने पूरा फाड़ दिया एंड खोला कि देखो क्या है लेटर में। शी वॉज वेरी इम्पेशेंट, शी वॉज वेरी एंक्शियस एट दिस मोमेंट। Pay no attention to letter, must have been mad, bought hat stand today Basil। बेसिल ने लिखा कि मैंने जो लेटर लिखा ना तुमको पिछली बार कि इंगेजमेंट कॉल ऑफ कर रहा हूँ, प्लीज़ उसको अटेंशन मत पे करना, मैं थोड़ा पागल था, मैं थोड़ा लाइक डिस्टर्ब था उस दिन, आई वॉज नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड। तो मैंने आज वो हेड स्टैंड खरीद लिया है जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो मुझे पसंद आया था, मैंने लिखा। नीचे लिखा बेसिल, शी रेड। शी कुडेंट टेक हर आइज ऑफ द टेलीग्राम, वो टेलीग्राम पढ़ के उसकी आंखें उस टेलीग्राम से हट नहीं रही थी। शी वॉज सो 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 हैप्पी। एंड आई डू होप इट्स नथिंग वेरी सीरियस, सेड मिस वॉइट लीनिंग फॉरवर्ड। मिस वॉइट ने कहा कि ओ माय गॉड मुझे लग रहा है कुछ सीरियस ना हो, आप लेटर में क्या लिखा है प्लीज टेल मी। ओ नो थैंक यू मिस वॉइट, ब्लश्ड मिस मेडोज, मिस मेडोज एकदम शर्मा रही हैं। एंड नहीं नहीं मिस मेडोज टोटली फाइन, इट्स नथिंग बैड एट ऑल, कुछ भी बुरा नहीं है। एंड शी गिव एन अपोलोजेटिक लिटिल लाफ, हल्का सा, अरे मैम कुछ नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। It's from my fiance saying that like that, ऐसे बोले, saying that, pause लेके, she was feeling very shy. There was a pause, then I see, said Miss White। Miss White ने कहा okay, समझ में आ गया, I can see that। and फिर एक और pause हुआ and another pause। then you have 15 minutes, मतलब मैम समझ गए कि जिस तरीके से मैम तो कुछ वैसा लेटर होगा, कुछ पर्सनल डिटेल्स होंगे उसमें, तो मैम said then you have 15 minutes more of your class Miss Meadows, haven't you। तो मैम ने बहुत ही गुस्से से कहा कि अगर आपके पास मतलब 15 मिनट और है अपने क्लास के लिए, हैवेंट यू, सो प्लीज गो एंड अटेंड योर क्लास, जाइए अपनी क्लास में एंड क्लास को कंप्लीट कीजिए, लाइक दैट। येस मिस वॉइट, शी गॉट अप, शी हाफ रैन टूवर्ड्स द डोर। उन्होंने कहा हाँ मिस वॉइट, येस, वो वहाँ से खड़ी होती है एंड डोर की तरफ वो आधा वॉक करती है। शी हाफ रैन टूवर्ड्स डोर, मतलब रूम तक वो बाहर नहीं निकली थी, आधा उन्होंने बस डिस्टेंस कवर किया था। ओह जस्ट 1 मिनट मिस मेडोज, मैम ने रोका उनको, मिस वॉइट ने। सेड मिस वॉइट, आई मस्ट से, उन्होंने वार्निंग दी यहाँ पे, आई मस्ट से आई डोंट अप्रूव ऑफ माई टीचर्स हैविंग टेलीग्राम सेंट टू देम इन स्कूल आवर्स अनलेस इन केस ऑफ वेरी बैड न्यूज सच एज डेथ। एक्सप्लेन मिस वॉइट, मिस वॉइट ने कहा कि मैं नहीं अलाउ करती हूँ कि मेरे टीचर्स को कोई भी टेलीग्राम आए इन बिटवीन माई क्लासेस अनलेस कोई बहुत ही बुरी खबर हो, लाइक डेथ, डेथ लाइक सिचुएशन वाली खबर हो तो ही मैं अलाउ करती हूँ, और अ वेरी सीरियस एक्सीडेंट और समथिंग टू दैट अफेक्ट, और कोई सीरियस एक्सीडेंट हो गया और कुछ उस लेवल का सीरियस होगा तभी मैं क्लास के बीच में टेलीग्राम्स अलाउ करती हूँ। गुड न्यूज़ मिस मेडोज विल ऑलवेज कीप, तो उन्होंने कहा गुड न्यूज़ कैन वेट, और कोई अच्छी खबर है तो अच्छी खबर जो आपके घर जाने तक का वेट कर सकती है, गुड न्यूज़ कैन श्योरली वेट। तो नेक्स्ट टाइम से टेलीग्राम्स को आप गुड न्यूज़ के लिए ना यूज़ करें तो बेहतर होगा, उन्होंने वार्निंग दी मिस मेडोज को, ठीक है। ऑन द विंग्स ऑफ होप, उनके एकदम पर निकल आए थे, उस विंग्स में उनके होप था, लव था, जॉय था। नाउ द सी द कॉन्ट्रास्टिंग, see the contrast in the first line, cold sharp despair, and now hope love and joy। मिस मेडोज sped back to the music hall, भाग के वो गई म्यूजिक हॉल पे, up the aisle, up the steps, over to the piano, फटाफट भागी पियानो के पास। पेज नंबर 32, सो अब पेज चेंज हो गया, पेज 14 से पेज 32, मैरी बीजली को कहा, शी सेड पेज 32, एंड अब नाउ उन्होंने वो, एंड पिकिंग अप द येलो क्रिसैंथेमम शी हेल्ड इट टू हर लिप्स टू हाइड हर स्माइल, उन्होंने उस फूल को लाइक लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फ्लावर एंड शी इज लाइक दिस, ब्लश कर रही है वो, आई एम सो सॉरी आई हैव टू यूज दिस, आई डोंट हैव एनी अदर थिंग इन फ्रंट ऑफ मी। तो शी वॉज बिहेविंग लाइक अ टीनेजर एंड शी वॉज फीलिंग शाई, एंड वो अपने स्माइल को हाइड कर रही थी। उन्होंने क्रिसैंथेमम को भी पिक कर लिया, उनको फ्लावर अच्छे लगने लग गए, फ्लावर को लिया उन्होंने, मैडी से अच्छे से बात कर रही है, एंड शी वॉज हाइडिंग हर स्माइल विद द रोज लाइक दिस। देन शी टर्न टू द गर्ल्स, फिर बच्चों को देखा,
Wrapped with her baton again, page 32 girls, page 32. ठीक है. Welcome, sorry, we come here today with flowers overladen with baskets of fruit and ribbons to boot to congratulate. तो it's a congratulatory song. हम यहाँ पे आए हैं फ्लावर्स को, बहुत सारे फ्लावर्स को लेके ओवरलोड होके, जिसमें बास्केट है, फ्रूट्स का है, रिबन्स है, काफ़ी डेकोरेटिव आइटम्स है, टू कॉन्ग्रेचुलेट. मतलब इट्स एन हैप्पी सॉन्ग, इट्स अ सेलिब्रेटिंग सॉन्ग बेसिकली. सो मिस मेडोज ने कहा स्टॉप स्टॉप, दिस इज ऑफुल, दिस इज ड्रीडफुल, एंड शी बीम्ड एट हर गर्ल्स. ठीक है, उन्होंने कहा ये कैसे गा रहे हो तुम लोग. बच्चों ने जब गाना गाया तो बहुत ही सॉरोफुल तरीके से गाया, बिकॉज अभी अभी 4 बार दे वर ट्रेन टू सिंग अ लैमेंट सॉन्ग. सो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो बच्चों के माइंडसेट में लैमेंट, सॉरोफुल विद एक्सप्रेशन, वो सब कुछ अभी अभी उन्होंने सीखा है. एंड ऑल ऑफ अ सडन शी इज लाइक हैप्पी सॉन्ग गाना है. तो मैम ने कहा दिस इज ऑफुल, दिस इज वेरी अनप्लेजेंट, दिस इज ड्रीडफुल, कैसे गा रहे हो तुम लोग. एंड शी बीम्ड एट हर गर्ल्स, उन्होंने डांटा सबको. वॉट इज द मैटर विथ यू ऑल, क्या मैटर है तुम सबके संग, वॉट इज रॉन्ग विथ यू पीपल, थिंक गर्ल्स, थिंक ऑफ वॉट यू आर सिंगिंग. सो मैम टोल्ड एवरीवन कि सोच के गाओ क्या गा रहे हो तुम लोग. यूज योर इमेजिनेशन, अगेन द सेम लाइन फॉर अ डिफरेंट सॉन्ग, कि अपना इमेजिनेशन यूज करो. With flowers overladen, baskets of fruit and ribbons to boot, and congratulate. And yeah, Miss Meadows broke off. उन्होंने कहा ये बात. Don't look so doleful. Doleful का मतलब है sorrowful. इतना upset, इतना sorrowful क्यों लगना तुम लोगों को girls? It ought to sound warm. The song should sound very warm, very joyful, very eager. You know, it's a congratulatory song. It's a celebrating song. Congratulate once more, quickly, all together now then. 4 बार जो बच्चे विदाउट एक्सप्रेशन, विथ एक्सप्रेशन, इन पार्ट्स, टुगेदर लैमेंट सॉन्ग गा रहे थे, अचानक से उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो एक हैप्पी सॉन्ग गाए, अपने इमेजिनेशन को यूज करें एंड हैप्पी हो जाए. ऑल टुगेदर नाउ देन, एंड दिस टाइम मिस मेडोज वॉइस साउंडेड ओवर ऑल अदर वॉइसेस, फुल, डीप, ग्लोइंग विथ एक्सप्रेशन. और अभी उनका आवाज़ एकदम हाई था, बाकी सारी आवाज़ों को कवर कर रहा था. उनका आवाज़ एकदम लाउडली सुनाई दे रहा था, उनका आवाज़ एकदम फुल था, फुल मतलब फुल स्विंग में, जो रियल में उनका वॉइस है. वेरी डीपली वो फील कर रही थी, ग्लोइंग विथ एक्सप्रेशन. और उनके फेस पे वो ग्लो था, वो हैप्पी एक्सप्रेशन था, दैट शी वॉज वेरी हैप्पी. एंड वो गाना गाना स्टार्ट कर देती है. ठीक है, सो या, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है. दिस इज़ हाउ द चैप्टर इज़. तो हम लोगों ने जो भी किया है, होप आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से. एंड जितना हो सका मैंने इसमें एक एक मीनिंग बताने की कोशिश की, हर एक चीज़ को विजुअली इमेजिन करवाया है. सो या, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, सो येस, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. सबको लाइक शेयर करो ये वीडियो, ताकि उनको भी हेल्प हो पाए. एंड येस, नेक्स्ट हमारा पार्ट 3, हमारा जो क्लास होगा सिंगिंग लेसन का, उसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करेंगे. मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ. These are the question answers which we can discuss. Why is Miss Meadows highly upset while going to take her singing lesson with her students? ये सारे questions हम discuss करेंगे इस तरीके के. ठीक है, सो थर्ड क्लास विल बी Q&A सेशन होगा हमारा सिंगिंग लेसन का. एंड उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा. एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 4 मार्क्स में आ सकते हैं, विद आंसर्स हम लोग डिस्कस करेंगे ना थर्ड क्लास. सो येस, इस पूरे वीडियो को अगर आपने थर्ली देखा होगा तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इस चैप्टर में. एंड दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.